स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे फिक्चर्स बनाए जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हमारे बाकी पोर्शन को कवर अप कर लिए थे यूनिट नंबर 1 के अंदर। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ फिक्चर्स। अब फिक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से इसको बनाना है आपको एग्जामिनेशन में, सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो का एंड तक के देखना है, वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और याद रखना सारी चीजें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 26-27 के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 के लिए सभी चीजें होने वाली है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग सिलेबस देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो हमने नहीं पढ़े थे वो थे फिक्चर्स। फिक्चर्स के अंदर क्या क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लो, वरना तुम्हारी बुक ओपन करोगे तो तुम्हारा दिमाग का भाजी पाव हो जाएगा। फिक्चर्स के अंदर तुम्हें नॉकआउट पढ़ना है, जिसमें बाइज और सीडिंग की मेथड को पढ़ना है। स्पेशल सीडिंग नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैं बेसिक डेफिनेशन समझा दूंगा जो एग्जाम में कभी कभार आती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख पा रहे हो तो लीग टूर्नामेंट के अंदर आपको स्टेयरकेस, साइक्लिक, टेबुलर मेथड को पढ़ना है और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के कैसे फिक्चर्स बनाए जाते हैं ये चीज पढ़ना है। बस इतना ही है। इसके अलावा अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और आ रहा है कि जापानी मेथड पढ़ूंगा, रशियन मेथड पढ़ूंगा, मतलब ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। बाकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें हैं मैं वो सारी चीजें आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। तो ईमानदारी से आप लोग एक चीज को देखते हुए चलना। और हाँ, एग्जामिनेशन के इस टेंशन को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक लेकर आ गया हूं, जिसके अंदर कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ साथ प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप लोग को इसके अंदर मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल वे में मैंने आप लोग के लिए डिजाइन करके दिया हूं। इसके अंदर आप लोग को कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी है, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी वैरायटी के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आपको आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो, सभी को मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया हूं। लास्ट ईयर भी इस बुक ने बहुत हेल्प करी थी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की। आप लोग से रिक्वेस्ट है जल्दी से इसको ऑर्डर कर लो, क्योंकि पूरे वीडियो लेक्चर की जो कंप्लीट सीरीज है मेरी इसी बुक से इंस्पायर्ड करके आप लोग के लिए बनाया हो। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगी, जाके अभी ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाओ। मैं ये गारंटी देता हूं कि आप लोग एक बार पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद इस बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा लोगे। 100 नंबर आप लोग के आराम से आने वाले हैं। तो अभी ऑर्डर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और इंपॉर्टेंट टॉपिक से कि आखिर ये फिक्चर्स होते क्या है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। फिक्चर्स का मतलब एक किस्म का शेड्यूल, कब किसका मैच किसके साथ किस दिन होने वाला है, ये सारी चीजें कैलकुलेट हम लोग फिक्चर्स की मदद से ही करते हैं। तो जैसे आप लोग डेफिनेशन भी देख पा रहे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द पेयर फॉर द कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड एज फिक्चर्स। या फिक्चर्स को एक और डेफिनेशन से जाना जाता है कि इट इज द स्पोर्ट्स मैच दैट हैज बीन अरेंज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड द प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज फिक्चर्स। क्या है फिक्चर्स? कब किसका मैच किस दिन होने वाला है उसका एक प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड करने का काम फिक्चर्स करता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गए। अब आखिर फिक्चर्स के कितने टाइप्स आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है? तो बेसिकली 2 टाइप पढ़ना है। जैसे आपने पढ़े होंगे टूर्नामेंट के 2 टाइप थे, नॉकआउट और लीग। तो ऐसे ही दोस्तों बेसिकली आप लोग को यहाँ पे फिक्चर्स के 2 टाइप पढ़ना है। ये मेन है, वो है नॉकआउट और दूसरा है लीग। इसके अलावा ना आपको कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है, बट वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और एक्चुअल में बहुत ईजी भी है। तो टेंशन ना लो, 3 ले लो, नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन। नॉकआउट फिक्चर्स के अंदर आप लोग को 2 टाइप के फिक्चर्स देखने को मिलेंगे। अगर टीम ऑड है तो उसके लिए फिक्चर्स थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, और अगर टीम इवन है तो उसके लिए थोड़ा सा टीम डिफरेंट टाइप का आप लोग का फिक्चर्स बनेगा। ऑड इवन मतलब सीधी बात है, इवन मतलब 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गए, और ऑड मतलब यार 5, 7 हो गया, 11 टीम्स है, इस तरीके से। सेम ऐसे ही लीग टूर्नामेंट के अंदर आप लोग को 3 मेथड देखने को मिलती है, साइक्लिक, टेबुलर और स्टेयरकेस। साइक्लिक मेथड के अंदर ऑड टीम और इवन टीम के लिए मेथड थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। सेम टेबुलर मेथड के अंदर भी ऑड और इवन टीम के लिए मेथड थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। स्टेयरकेस मेथड के अंदर चाहे टीम ऑड हो या इवन, सेम मेथड आप लोग को देखने को मिलती है। और कॉम्बिनेशन की बहुत ही इजी मेथड होती है, सबसे लास्ट में इसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप आप लोग सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से एक बार देख लेते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में आप लोग को पूछा जा सकता है बायस क्या होता है। बायस नहीं भी पूछा जाए तो फिक्चर्स बनाते टाइम आप लोग को पता होना चाहिए बायस क्या है, क्योंकि बिना बायस के आप लोग ना फिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर सकते हो। बायस होता क्या है? मान लो आपके पास 4 टीम्स है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। लाइक 4 टीम्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये 4 टीम है, इनके बीच में मैचेस कराना है। तो फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ, थर्ड का मैच फोर्थ के साथ, और जो इनके विनर्स रहेंगे उन दोनों का मैच हो जाएगा और फाइनल विनर निकल जाएगा। ये तो इजी पीजी हो गया। अगर मैं बात करूं 5 टीम्स है, 1 2 3 4 5। अब आप एक बार देखो अच्छे से, फर्स्ट टीम सेकंड के साथ मैच खेल रही है, थर्ड फोर्थ के साथ मैच खेल रही है, और फिफ्थ किसके साथ खेल रहा है? किसी के साथ नहीं, उसकी जिंदगी के साथ उसको खेल लिया गया। तो अगर आप बता रहे भाई हिमांशु साहब देख रहे हैं हमारे, आ जाओ हिमांशु साहब, आ जाओ। ये एडिटर है ना, जो भी गलतियां होती है इसी को गाली दिया करो, मुझे मत कहा करो, क्योंकि यही जिम्मेदार है सारी चीजों का। नमस्कार। बाइस वो चीज है जब आपको 4-5 लड़कियों ने एक साथ बाय बोली थी।
ठीक है बेटा, बताता हूँ बाद में। तो चलिए, तो 22 मेरे ख्याल से यहां तक ही क्लियर हुआ आप लोग को। 22 का मतलब ये कि जब फिक्सचर्स ड्रॉ कर रहे हो उस दौरान फिक्सचर्स बनाने में दिक्कत आ रही है, जैसे 5 टीम्स है, हर एक टीम को इक्वल प्रिविलेज नहीं मिल पा रहा है कि वो एक दूसरे के साथ मैच खेल पाए। इस दौरान हम क्या कर रहे हैं, किसी एक टीम या 2 टीम या 3 टीम उनको बायस दे देते हैं जिससे कि फिक्सचर्स प्रॉपर्ली ड्रॉ हो पाए। वापस से एक बार क्लियर कर देता हूं, बायस एक किस्म का स्पेशल प्रिविलेज है जिसमें कि हम लोग किसी टीम को बाय देते हैं और उसे कहते हैं कि भाई आप फर्स्ट राउंड में मत खेलो, आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलो। याद रखना, जिस टीम को बायस मिल रहा है वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती, वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेल रही है। ऐसा क्यों करा जा रहा है? क्योंकि फिक्सचर्स बनाने में दिक्कत आ रही है, फिक्सचर्स ड्रॉ नहीं हो पा रहे सही तरीके से, तो हम किसी एक टीम को ये कह रहे हैं कि तुम अगले राउंड में खेले ना, अभी के लिए मत खेलो। अब आप कहोगे बायस तो बहुत अच्छी चीज है यार, जिसको बायस मिल रहा है उसके लिए तो यार बेनिफिट है। बायस सिर्फ उसको मिलता है, याद रखना, जिसने लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था उस टूर्नामेंट के अंदर। अब यहां पे अगर आप लोग अच्छे से देखो तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। अ टीम इज एग्जाम्ड टू प्ले इन द फर्स्ट राउंड इट इज ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब कोई भी रीजन हो सकता है, फिक्सचर्स बनाने में दिक्कत आ रही हो, अनइवन फिक्सचर्स बन रहे हो, या लास्ट ईयर जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो रोने लग गया कि अरे मुझे बायस चाहिए। लेकिन ऐसी वाली बात नहीं है, मेन यही है कि फिक्सचर्स बनाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए उसे कहा जा रहा है कि अरे भाई तूने लास्ट ईयर बहुत अच्छा खेला था, एक काम कर तू अगले राउंड में खेलना। अब आप कहोगे कि बायस दिए कैसे जाते हैं, तो बायस देने का एक तरीका है, 4 बायस देने का एक तरीका है, इसके बाद फिर रिपीट होता रहता है सेम इस तरीके से। जैसे मतलब कोई भी फिक्सचर्स है उसमें अगर आपको किसी को बाय देना है तो पहला बाय दिया जाएगा जो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम है, सेकंड बाय दिया जाएगा जो अपर हाफ की पहली वाली टीम है, थर्ड बाय दिया जाएगा जो लोअर हाफ की पहली वाली टीम है, और फोर्थ बाय दिया जाएगा जो अपर हाफ की लास्ट वाली टीम है। इसके बाद अगर बाय देना है, मतलब मान लो फिफ्थ बाय देना है, तो आप दोगे वापस से जो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम है उसको, उसके बाद देना है तो फिर सेम अपर हाफ की पहली वाली टीम। या आप बोल रहे होंगे अपर हाफ लोअर हाफ ये क्या बला है, तो जैसे आप लोग अच्छे से ध्यान दे पा रहे होंगे, तो जैसे 4 टीम्स है, मैंने क्या किया, बीच में से एक लाइन खींच दिया। तो देखो ये एक हाफ लाइन है ना, तो लाइन के ऊपर वाली टीम को कह दिया गया अपर हाफ और लाइन की नीचे वाली टीम को कह दिया गया लोअर हाफ। तो ये अपर हाफ की फर्स्ट टीम सेकंड टीम मैं कह रहा था, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम सेकंड टीम, तो ये इसकी बात हो रही थी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज याद रख लेना, बायस देना कैसे है ये समझ में आ जाएगा। अभी समझाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। अब बायस तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, सीडिंग में देखते हैं क्या चीज है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये सीडिंग क्या चीज है। कंफ्यूजन होगा बायस और सीडिंग के अंदर। बायस और सीडिंग में जिसको भी बाय या सीडिंग दिया जा रहा है वो टीम डायरेक्टली फर्स्ट राउंड में ना खेलती है, वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलती है, बट रीजंस अलग है। जैसे बायस तब दिए जा रहे थे दोस्तों जब फिक्सचर्स बनाने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि मान लो 5 टीम है, यहां पे 5th टीम नहीं खेल पा रही, तब हम लोग उस टीम को बाय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलो। लेकिन आप कहोगे कि ये सीडिंग का क्या गेम है, तो सीडिंग तब दिया जाता है दोस्तों जब कोई स्ट्रॉन्ग टीम वीक टीम के साथ खेल रही है, और एग्जांपल के तौर पे ये नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहा है। आप खुद सोचो, नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर गलती से मैच हार जाएगी टीम तो स्ट्रॉन्ग टीम एलिमिनेट हो सकती है, और टूर्नामेंट एक किस्म से हमको सक्सेसफुल बनाना है, और वो सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग टीम के दम पे बनता है क्योंकि लोग उन्हें देखने आते हैं। तो इस दौरान हम लोग जानबूझ के स्ट्रॉन्ग टीम्स को एक स्पेशल प्रिविलेज देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि स्टार्टिंग राउंड में आप लोग मत खेलो, स्टार्टिंग राउंड में बच्चे लोगों को खेलने दो, आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलना। तो ये भी एक किस्म का स्पेशल प्रिविलेज है, बट दोनों के रीजंस अलग है। बायस तब दिए जा रहे थे जब फिक्सचर्स बनाने में इश्यूज आ रहे थे, सीडिंग तब दिया जा रहा है जब स्ट्रॉन्ग टीम इनिशियल राउंड में एलिमिनेट ना हो जाए, इस वजह से फर्स्ट राउंड में ना खेलते हुए उन्हें डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलने का मौका दिया जाता है। जैसे सीडिंग की डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ सीडिंग इन्वॉल्व प्लेसिंग अ गुड टीम विद द रैंकिंग पोजीशन फ्रॉम द लास्ट ईयर सच दैट दे डू नॉट प्ले विद ईच अदर एट द अर्लियर स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। जैसे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बायस देने का एक तरीका है, क्या सीडिंग देने का भी एक तरीका है? जी हाँ, पहली सीडिंग दी जाती है अपर हाफ की पहली टीम को, दूसरी सीडिंग दी जाती है लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को, तीसरी सीडिंग दी जाती है अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को, और फोर्थ सीडिंग दी जाती है लोअर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को। सीडिंग देने के 1-2 तरीके आप लोग को डिफरेंट बुक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट एक ही निकल के आता है। तो इसलिए आप लोग यही मेथड को यूज करना और कोशिश ये करना कि एग्जामिनेशन में आप लोग सीडिंग 1 सीडिंग 2 ऐसा ना लिखते हुए नॉर्मली जिस भी टीम को सीड किया जा रहा है उसके सामने एस भी लिख दोगे या नॉर्मल ऐसा सीडिंग भी लिख दोगे तो चलेगा। ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन आप लोग के लिए रहेगा। बायस में आप B1 B2 B3 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉकआउट फिक्सचर्स के थ्रू, नॉकआउट फिक्सचर्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं और टीम्स के लिए कैसे फिक्सचर्स बनेंगे, इवन के लिए कैसे बनेंगे, और
जिन्हें बायस दिया जाएगा उसके लिए कैसे बनने वाले हैं, और सीडिंग मेथड के थ्रू कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करने वाले हैं, और क्वार्टर मेथड को भी देखेंगे। सबसे बड़ा पोर्शन यही है फिक्सचर्स के पार्ट के अंदर, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले फिक्सचर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वो रहने वाले आप लोग के नॉकआउट फिक्सचर्स। अब टीम या तो इवन या ऑड हो सकती है, तो सबसे पहले इवन टीम के लिए हम लोग समझ लेते हैं। तो इवन टीम के लिए कैसे फिक्सचर्स बनते हैं, उनके लिए कौन सी स्टेप्स होती है, एक बार देख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये सभी के सभी स्टेप्स आप लोग को याद करना है। स्टेप्स है और कुछ भी नहीं है, और बेसिक फॉर्मूले। जैसे पहली स्टेप होती है नंबर ऑफ टीम्स क्या है। अब यहाँ पे आप लोग को लिख देना जो भी नंबर ऑफ टीम को हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं। नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में कितनी है, n/2। नंबर ऑफ टीम जो है लोअर हाफ के लिए वो होगा दोस्तों n/2। दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। ये आप लोग के लिए इवन नंबर के लिए रहने वाला। ऑड के लिए ये जो फॉर्मूले है ना ये चेंज हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ बायस निकालने के लिए हम लोग उसको b से डिनोट करते हैं, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों 2 की पावर स्मॉल n, ठीक है ना। 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। कैपिटल N कौन है, नंबर ऑफ टीम्स है। अभी 2 की पावर n कौन सी चूज करना है, क्या करना है, इसको मैं भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। नंबर ऑफ राउंड की बात करी जाए तो जो ये 2 की पावर स्मॉल n यहाँ पे दिख रहा है ना, यही नंबर ऑफ राउंड है। इसके अलावा नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है n-1, मतलब नंबर ऑफ टीम में से 1 माइनस करा दोगे तो नंबर ऑफ मैचेस निकल जाएंगे। कई बार एग्जामिनेशन में एमसीक्यू फॉर्म में आप लोग को आ जाता है। तो ये बेसिक स्टेप्स है दोस्तों इवन टीम्स के लिए। अब आप कहोगे कि इवन टीम के अंदर बायस दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर टीम इवन है या टीम ऑड है तो ऑड टीम के अंदर तो बायस हमेशा ही दिया जाएगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। यहां पे कंपलसरी है क्योंकि सीधी बात है 5 टीम आएगी, एक एक्स्ट्रा टीम आ जाएगी तो बायस देना पड़ेगा क्योंकि फिक्सचर्स बनेगा ही नहीं। लेकिन इवन टीम है तो उस दौरान में आपको बायस कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि बायस देना है कि नहीं। एग्जांपल के तौर पे 4 टीम्स इवन है लेकिन उसको बायस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 टीम्स जो है ना दोस्तों इसे बायस देना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना है फॉर्मूले की मदद से ही आप लोग को निकालना है। तो हो सकता है आपको बायस देना पड़े, हो सकता है आपको बायस ना देना पड़े, तो दोनों रीजंस आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं कि मान लो आपको बायस देना ही नहीं है, वो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं जो एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, वो है नंबर ऑफ टीम 8 के लिए। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं बिना बायस दिए कैसे फिक्सचर्स बनाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि भैया ये क्या क्वेश्चन में लिखा रहता है कि बिना बायस, ऐसा नहीं है। आपको जो भी टीम दी हुई है उसमें आपको ना बस ये फॉर्मूले में वैल्यू को कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि यार बिना बायस देने वाले फिक्सचर्स कैसे बनते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ टीम्स हम लोगों ने 8 ले लिए। 8 के लिए आप खुद बताओ नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में कितनी होगी, n/2, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि 8/2 होगा ना, इसलिए। नंबर ऑफ टीम लोअर हाफ में कितनी होगी, तो यहाँ पे भी 4 होगी क्योंकि 8/2 आप लोग के लोअर हाफ में टीम्स 4 हो जाएगी। आई होप क्लियर है सबको। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन आने वाला है नंबर ऑफ बायस निकालने का कि 2 की पावर स्मॉल n माइनस n ये कैसे निकाले। तो इसमें आप कहोगे ये तो बहुत ही ईजी है भैया, 2 की पावर n अभी पता नहीं हमें तो उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं, माइनस ऑफ n की वैल्यू 8 है। अब आप कहोगे कि जो 2 की पावर n है ये क्या चूज करना है, तो इसके लिए मैं काम करता हूं 2 की जो वैल्यूज होती है पावर में उसको एक बार लिख देता हूं। जैसे आप देख पा रहे होंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। जैसे 2 की पावर 1 होता है दोस्तों 2, 2 की पावर 2 होता है दोस्तों 4, 2 की पावर 3 होता है 8 और 2 की पावर 4 होता है 16। यहां पे जो आपको 2 की पावर n चूज करना रहता है ना दोस्तों, ये वो वैल्यू होती है जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है। अगर गिवन नहीं है तो मान लो अगर 7 रहती तो 7 कहां लाया करता बताना, 4 और 8 के बीच में लाया करता, 7 यहां आता तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या हो जाती, 2 की पावर 3 हो जाती। आई होप क्लियर है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपका जो नंबर ऑफ टीम है वो है 8। अब चेक करो कि 8 कहां है, तो आप बोलोगे भैया जो पावर है ना वही आपका 8 है, तो उस दौरान आपको 2 की पावर वही चूज कर लेना है। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे वैल्यू ले लूंगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या है दोस्तों, अब भी हम लोगों ने देखे 8 है, तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 0। अब आप खुद मुझे बताओ 8 टीम्स के लिए क्या हमें बायस देने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 निकल के आई है। आई होप क्लियर है। नंबर ऑफ राउंड की अगर मैं बात करूं तो जो 2 की पावर स्मॉल है ना वो आप लोग का नंबर ऑफ राउंड होगा। तो यहां पे देखो ये वैल्यू क्या है, ये 3, तो नंबर ऑफ राउंड 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ मैचेस की अगर मैं बात करूं तो n आप लोग का नंबर ऑफ टीम्स था, उसमें से 1 माइनस करा दो तो 7 नंबर ऑफ मैचेस आप लोग के निकल जाएंगे। तो ये रही सारी की सारी वैल्यू। आई होप क्लियर हो गया। इसमें अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो टेंशन ना लो, अभी बहुत सारे और एग्जांपल्स करेंगे तो वैसे ये चीज क्लियर हो जाएगी।
तो अब आप कहोगे कि एग्जाम में क्या ये सारी चीजें लिखना है? बिल्कुल लिखना है। इसके बिहाफ में ही आपको ये फिक्सचर्स ड्रॉ करना है। जैसे कि ये रहे 8 टीम्स, सबसे पहले टीम्स लिखोगे, जितने राउंड है आप लोग के, कितने 3 राउंड है, तो आपने लिख दिया R1 R2 R3। आप चाहो तो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। टीम्स यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे सारी टीम को मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया। हमेशा जब भी फिक्सचर्स बनाते हो उस दौरान पे आप लोग को हमेशा एक चीज याद रखना है, एक हाफ आप लोग को क्रिएट करना पड़ता है। ये हाफ किसके भी हाफ में क्रिएट होता है? जो नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ और लोअर हाफ में निकल के आ रही। तो 4-4 है, इसका मतलब ये है कि बीचों बीच से एक लाइन आपको ऐसी छोटी सी ड्रॉ कर देनी है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि यहां से अपर हाफ कहां है और लोअर हाफ कहां है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जितने भी ऊपर टीम दिख रही है ये अपर हाफ है और ये नीचे वाली टीम लोअर हाफ आप लोग को देखने को मिल रही है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? अब यहां पे डायरेक्टली मैचेस करा देने। किस तरीके से? फर्स्ट टीम का मैच सेकेंड टीम के साथ होगा राउंड नंबर 1 के अंदर, थर्ड टीम का मैच फोर्थ के साथ होगा राउंड नंबर 1 के अंदर, फिफ्थ का मैच सिक्स्थ के साथ होने वाला है राउंड नंबर 1 के अंदर, और सेवंथ का मैच 8 टीम के साथ होगा राउंड नंबर 1 के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आप लोग के मैचेस हो गए। अब आप चाहो, आपको ऐसा लगता है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैच हुआ, तो एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट टीम जीत गई, तो ऐसा लिख सकते हो, अच्छा लगता है बस दिखने में। थर्ड और फोर्थ के बीच में फॉर एग्जांपल फोर्थ टीम जीत गई, आपकी मर्जी, आप थर्ड भी लिख सकते हो वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं करना कि ये फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में मैच हो रहा है, यहाँ थर्ड टीम जीत गई, ऐसा मत करना, नहीं तो कुछ भी अजीब लगेगा। यस सर। फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में मैच हो तो लेट से फिफ्थ जीत गई, सेवंथ एट के बीच में मैच हुआ तो एग्जांपल के तौर पे सेवंथ टीम मैच जीत गई। अब सेकंड राउंड में कौन मैचेस खेलने वाला है? तो देखो, फर्स्ट और फोर्थ इनके बीच में मैच होगा सेकंड राउंड में, फिफ्थ और सेवंथ इनके बीच में मैच होने वाला है सेकंड राउंड के अंदर। आई होप क्लियर है। तो यहां पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो, तो एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट और फोर्थ के बीच में एग्जांपल के तौर पे फोर्थ मैच जीत गया, यहां पे सेवंथ मैच जीत चुका है। इसके बाद मैचेस किसके किसके बीच में होने वाला है? तो थर्ड राउंड में मैच होने वाला है फोर्थ और सेवंथ के बीच में, ये फाइनल मैच होने वाला है। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 7 टीम जीत गई और दोस्तों यही आप लोग की विनर कहलाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का ये फिक्सचर्स बनने वाला है। तो एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। आई होप क्लियर हुआ सबको, कंफ्यूजन क्लियर है, किसी भी टाइप का तो नहीं है ना? चलिए, तो अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग फिक्सचर्स बनाने वाले इवन टीम के लिए, वो भी बायस देने के साथ। तो इसके लिए जो स्टेप्स होने वाली है दोस्तों, सेम टू सेम सारी स्टेप्स सेम है जो इवन टीम के लिए होती है, वही वाली स्टेप्स है। बस यहाँ पे नंबर ऑफ टीम वो ले लेंगे हम लोग जो इस बार एग्जांपल के तौर पे जिसको हम लोग बायस देने वाले हैं। तो अब आप कहोगे क्या ये क्वेश्चन से देखकर पता चलेगा? क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बाय देना है नहीं देना, ये आपको कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले के थ्रू। वहां पे सिर्फ नंबर ऑफ टीम लिखी रहेगी कि ड्रॉ फिक्सचर्स फॉर 6 टीम अकॉर्डिंग टू नॉकआउट टूर्नामेंट। अब बाकी चीजें आप लोग को लिखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 6 टीम्स के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टीम आपकी 6 हो गई। नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 6/2 आप लोग का हो जाएगा दोस्तों, 3 यहाँ पे, और सेम ऐसे ही लोअर हाफ में भी 6/2, दैट मींस आपका 3 हो जाएगा। अब बात निकल के आती है बायस निकालना कि 2 की पावर स्मॉल n क्या लेना है आपको। तो इसके लिए हम लोग एक बार वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, वही 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 होता है दोस्तों 2, 2 की पावर 2 होता है दोस्तों 4, 2 की पावर 3 होता है दोस्तों 8, 2 की पावर 4 होता है दोस्तों 16। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 की पावर n क्या लेना है? तो 2 की पावर n वो लिया जाता है दोस्तों जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर होती है, जो भी वैल्यू गिवन है नंबर ऑफ टीम की उसके अकॉर्डिंग। तो 6 देखो 6 कहां लाए कर रहा है? तो आप कहोगे भैया 6 ना 4 और 8 के बीच में यहां पे लाए कर रहा है, तो आपको नेक्स्ट हाईएस्ट पावर लेना है। तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कौन सी हुई? 2 की पावर 3। एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि 11 नंबर की टीम है, तो उसके लिए नेक्स्ट हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर स्मॉल n क्या होगा? तो 11 कहां लाया करेगा? 8 और 16 के बीच में यहां लाया करने वाला है। तो इसके लिए नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 हो जाएगी 11 के लिए। अब आप कहोगे कि नंबर ऑफ टीम 16 है, तो 16 के लिए 2 की पावर 4 ही रहेगा। 8 है तो 8 के लिए 2 की पावर 3 रहेगा, 4 है तो 2 की पावर 2 ही रहेगा। अगर इंटरमीडिएट में आता है तो उसके लिए नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ले ली जाती है। अब जैसे 6 है तो वो 4 और 8 के बीच में लाया करता है, तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग 2 की पावर n क्या लेंगे दोस्तों? तो 2 की पावर n लेंगे 2 की पावर 3 माइनस ऑफ 6। तो 2 की पावर 3 क्या है? तो आप कहोगे 2 की पावर 3 है भैया 8 माइनस 6, दैट मीन्स 2 बाइज आप लोग को देने। आई होप क्लियर है। तो 2 बाइज आप लोग को यहाँ पे देना है। नंबर ऑफ राउंड क्या होगा जो 2 की पावर n है? तो देखो क्या आती वो थी 3, और नंबर ऑफ मैचेस वो हो जाएगा आपका 6, नंबर ऑफ टीम्स -1, मतलब 5 राउंड्स 5 मैचेस आप लोग के
होने वाला है। आई होप क्लियर है। तो ये रहा सभी के सभी बेसिक डेटा। एक काम करते हैं, जल्दी से फिक्सेस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया टीम और 3 राउंड आप लोग के जो हम लोगों ने कैलकुलेट करे उसके अकॉर्डिंग। साथ में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे सभी के सभी मैंने नंबर ऑफ टीम्स लिख दिया हूं। अब यहाँ पे अपर हाफ और लोअर हाफ कहां से डिवाइड होने वाला है तो उसको चेक करने के लिए आप लोग देख लो। नंबर ऑफ टीम अपर हाफ और लोअर हाफ में 3-3 थी। इसका मतलब बीचों बीच से आप लोग का ये हाफ बनने वाला है। मतलब यहां से आप लोग ये हाफ बनाओगे। ये जितनी भी टीम ऊपर दिख रही है ना, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक ये अपर हाफ में, और 4 से लेकर 6 तक की जितनी टीम है वो लोअर हाफ में आप लोग को देखने को मिलने वाली है। अब आप कहोगे कि भैया एक काम करते हैं, फटाफट मैचेस करा देते हैं कि फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ, तो फोर्थ का फिफ्थ के साथ, तो भाई थर्ड और सिक्स्थ किसके साथ मैच खेलने वाले? तो आप बोलोगे भैया उनका मैच उनके साथ करा दो। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले अब आप लोग को यहाँ पे बाइस देना। अब आप बोलोगे बाइस क्यों देना? क्योंकि बाइस की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई थी। कहाँ गया भैया? ये रहा। 2 बाइस आप लोग को देना था, 2 बाइस आप लोग को देना है। अब ये बाइस कैसे दिए जाते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझे। बाइस देने का ना एक तरीका होता है। ये रहा आप लोग का तरीका जो लिखा हुआ है। पहला बाय किसको देते थे? जो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम है। तो जल्दी से चेक करो किसको दिया जाएगा। लोअर हाफ की लास्ट मतलब ये लोअर हाफ, ये सभी के सभी। इसमें लास्ट कौन सा है तो आप कहोगे ये, तो इसको नाम दे देता हूं B1, लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम। सेकंड बाय किसको दिया जाता है? जो अपर हाफ की पहली वाली टीम है। तो अपर हाफ ये, तो इसका पहली वाली टीम कौन सी दोस्तों? तो ये रहा पहला वाला टीम। आई होप क्लियर हुआ सबको। अब 22 दे दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि जिनको 22 दे दिया गया उनका मैच नहीं होगा। उनके अलावा जितनी भी टीम्स है उनका मैच फर्स्ट राउंड में होने वाला है। मतलब अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तो देखो यहां पे अब मैच जो होने वाला है आप लोग का, ये होगा सेकंड और थर्ड के बीच में मैच। सेकंड और थर्ड के बीच में मैच। यहां पे होगा फोर्थ और फिफ्थ के बीच में मैच। अब आप कहोगे भैया जो आपने इससे पहले कुछ ऐसे फिक्चर्स में बनाए थे कि जो टीम मैच खेल रही है उसका विनर लिख दो, क्या ये जरूरी है? नहीं। अगर आप चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो तो मत लिखो, बस दिखने में अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि सेकंड और थर्ड के बीच में यहाँ पे सेकंड टीम जीत चुकी है, यहाँ पे 4 टीम जीत चुकी है। अब सेकंड राउंड में कौन खेलेगा? याद करो, बाइज उसे दिया जाता है जो लास्ट ईयर बहुत अच्छा खेला। तो एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट और 6 टीम जो होगी बहुत अच्छा खेली होगी और इन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिल गया कि ये लोग डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेले। तो यही तो हो रहा है। अब फर्स्ट यहाँ पे खेलने वाली है मैच सेकंड राउंड में सेकंड टीम के साथ, और यहाँ पे 6th टीम 4th टीम के साथ सेकंड राउंड में मैच खेलेगी। तो 6th और फर्स्ट को प्रिविलेज मिला है, इस वजह से लोग डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेल रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैच हुआ, फर्स्ट टीम जीत गई। एग्जांपल के तौर पे 4th और 6th के बीच में मैच हुआ, तो एग्जांपल के तौर पे 4th टीम यहां से जीत गई। अब थर्ड राउंड में फर्स्ट और 4th के बीच में मैच होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट टीम जीत गई और ये विनर है। तो ऐसे करके आपको फिक्सचर्स बनाना है। हमेशा याद रखना इवन टीम के अंदर हमें चेक करना पड़ता है बाइज है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे देखे बाइज हमें मिले तो हमने बाइज देकर ड्रॉ कर लिए। हमें यहाँ पे बाइज की वैल्यू 0 आई थी, इस वजह से ये नॉर्मल फिक्सचर्स बन गया। आई होप क्लियर है। तो ऐसे करके आप लोग नॉकआउट टीम के लिए कैसे फिक्सचर्स ड्रॉ किए जाते हैं वो हम लोगों ने देख लिए, विदाउट बाइज और विद बाइज के टाइप के अकॉर्डिंग। हो सकता है आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग ये सब चीजों को देख रहे हो। अदरवाइज 1-2 बार सॉल्व करके देखोगे ना, बहुत ज्यादा इजी है। बुक के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैंने डाल दिया हूं जो मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में आए, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना और थोड़ा खुद पे पेशेंस रखो, बन जाएगा। 1-2 बार ट्राई करने की कोशिश करो। फर्स्ट टाइम में सारी चीजें अच्छे से नहीं होती है, सेकंड ट्राई लेना पड़ता है लाइफ में। तो चलिए काम करते हैं, आप देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग फिक्सचर्स बनाने वाले हैं नॉकआउट फिक्सचर्स के लिए, वो भी ऑड टीम के अकॉर्डिंग। इवन के लिए इससे पहले देख लिया ऑड टीम के लिए कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये सभी सभी स्टेप्स है। नंबर ऑफ टीम को हम लोग n से डिनोट करते हैं, वो लिखना है आपको। नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में कितनी है तो याद रखो उसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ टीम लोअर हाफ में कितनी होगी तो वो होगी n-1 डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा? n-1 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद नंबर ऑफ बाइज को हम लोग b से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला सेम टू सेम है जो इससे पहले हमने देखे, 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। कैपिटल N है नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ राउंड को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, जो यहाँ वैल्यू निकल के आएगी वही आपको यहाँ पुट कर देनी है। अब यहाँ पे कुछ 2 नए फॉर्मूला आप लोग को देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ बाइज लोअर हाफ में कितने दिए जा रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए जो बाइज की वैल्यू आएगी उसको माइनस करना है 1 से और डिवाइड करना है 2 से। सेम बाइज लोअर हाफ में कितने आएंगे तो उसके लिए b+1 डिवाइडेड बाय 2। b मतलब नंबर ऑफ बाइज की बात हो रही है यहाँ पे, और नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला सेम टू सेम है n-1। तो आई होप यहाँ तक ही क्लियर है। तो ये स्टेप्स होती है और टीम के लिए, एक बार इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए काम करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे हम लोग और टीम के लिए फिक्सचर्स बनाते हैं। तो सभी स्टेप्स सेम टू सेम रहने वाली है, बस अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सीबीएसई का हमेशा से पसंदीदा क्वेश्चन 11 टीम के लिए फिक्सचर्स बना के दिखाइए। तो चलिए फटाफट बनाने की कोशिश करते हैं। तो 11 नंबर के लिए टीम्स है तो स्टेप्स ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ टीम्स
n और 11 यहाँ पे लिख दो। नंबर ऑफ टीम्स लोअर हाफ में कितनी होने वाली, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब n की वैल्यू 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 6। ऐसे ही नंबर ऑफ टीम लोअर हाफ में कितनी होगी, n - 1, ये n - 1 है, ठीक है, n - 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 11 - 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 5। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बायस कैसे निकाले जाएंगे। तो देखो 2 की पावर स्मॉल n क्या चूज करना है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा चीजों को मूव करता हूं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो जैसे 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है दोस्तों 4, 2 की पावर 3 होता है यहाँ पे आप लोग का 8, 2 की पावर 4 होता है दोस्तों 16। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स कितनी है उसको एक बार चेक करो, तो वो है 11। 11 टीम्स के लिए यहाँ पे चेक करो क्या 11 की वैल्यू कोई गिवन है पावर में। जैसे 16 रहता तो डायरेक्ट 2 की पावर 4 ले लेते, 4 रहता तो 2 की पावर 2 ले लेते, लेकिन 11 नहीं दिख रहा कहीं पे। तो 11 कहाँ लाया करेगा, क्या यहाँ लाया करेगा, नहीं यहाँ करेगा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ करेगा। तो 11 आपका यहाँ पे लाया कर रहा है। तो 2 की पावर n क्या लेना आपको, जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है, मतलब 2 की पावर 4 को आप लोग को यहाँ पे चूज कर लेना है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे 2 की पावर 4 माइनस n क्या आता है आपका नंबर ऑफ टीम 11। तो 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, होता है 16 माइनस 11, और यहां से वैल्यू कितनी निकल के आती है दोस्तों, तो यहां से आती है आपकी 5 वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूं कि बायज आप लोग को कितने देने थे, 5 बायज आप लोग को देना है यहाँ पे। इसके अलावा नंबर ऑफ बायज अपर हाफ में, नंबर ऑफ राउंड स्मॉल n कितना होगा, तो जो 2 की पावर स्मॉल n है क्या है 4 है, तो नंबर ऑफ राउंड यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बायज अपर हाफ में कितने होंगे, तो कितने बायज थे, 5 बायज थे। फॉर्मूले में लगाओ b - 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 4 डिवाइडेड बाय 2, यहां से वैल्यू 2 आ गई। अपर हाफ में 2 बाय देना है। लोअर हाफ के लिए b + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3 आ गया। नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए 11 - 1, क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स -1 करना रहता था, नंबर ऑफ टीम्स 11 है, -1 मतलब यहां से 10 आप लोग के मैचेस होने वाले। तो ये सभी की सभी वैल्यूज है, आप लोग चाहो तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। इसी के बिहाफ में अब हम लोग फिक्सर्स ड्रॉ करने वाले हैं। वापस से मैं रिपीट करूंगा, ये सारी वैल्यू लिखना एग्जाम में जरूरी है। ये लिखोगे, इसके बाद ये फिक्सर्स बनाना है आपको। जैसे टीम्स 11 टीम्स लिख दिया मैंने, राउंड 1 2 3 4 राउंड थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 वहां पे भी बनाया, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपर हाफ लोअर हाफ कहां से डिवाइड होगा, 6 और 5 के बीच में, मतलब 1 2 3 4 5 6 के बाद हम लोग को एक लाइन खींच देनी है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितनी भी टीम्स ऊपर दिख रही, 1 to 6 ये अपर हाफ में, और 7 to 11 ये 5 टीम्स हैं जो कि लोअर हाफ में। और इसी के बिहाफ में हम लोगों ने ये सारी चीजें कैलकुलेट करे, तो वैसे ही कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहे। अब आप कहोगे भैया इसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट मैचेस कराना है, नहीं, बायस देना है। कितने बायस देना था, चेक करके देख लेते एक बार, 5 बायस देना था, जिसमें अपर हाफ में 2 बाय और लोअर हाफ में 3 बाय। ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिए, लेकिन अगर हम ये जो मेथड है ना इसको यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग देखोगे कि अपर हाफ में आपको 2 बायस और लोअर हाफ में 3 बायस देखने को मिलेंगे। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको फॉलो करते हैं एक बार। तो जैसे फर्स्ट बाय किसको दिया जाता है, वापस से एक बार जल्दी से याद करने की कोशिश करो। फर्स्ट बाय दिया जाता है जो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम है उसको। तो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम कौन सी है, वो है 11 नंबर की टीम, तो बाय नंबर 1 इसको मिल गया। दूसरा बाय दिया जाता है जो अपर हाफ की पहली वाली टीम है, तो अपर हाफ की पहली वाली टीम है वो ये रही। थर्ड बाय दिया जाता है दोस्तों जो लोअर हाफ की पहली वाली टीम है। लोअर हाफ की पहली वाली टीम मतलब 7th नंबर की टीम हो गई। अगर मैं कहता हूं फोर्थ बाय देना है तो वो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को देना है, तो लोअर हाफ की लास्ट की टीम कौन सी हो गई, ये हो गई। अब आप कहोगे भैया हमें तो 5 बायस देने थे, इस मेथड के अकॉर्डिंग तो सिर्फ 4 बायस ही हम दे पा रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा होगा तो वापस से आप लोग को रिपीट करना है। जैसे फर्स्ट बाय किसको देते थे, लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को, तो फिफ्थ बाय किसको मिलेगा, लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को। तो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को तो मिल चुका है, तो उससे पहले वाली टीम को मिलेगा हमारा बाय। एग्जाम्पल के तौर पे 6th बाय देना रहता तो वो किसको देते, जो लोअर हाफ की पहली वाली टीम है उसको। अब आप कहोगे लोअर हाफ की पहली वाली टीम को तो मिल गया, तो यहां पे हम लोग 6 बाय दे सकते थे अगर देना रहता, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में दिया नहीं गया। अब आपको मैं पूछूंगा 7th बाय अगर देना रहे तो कौन सी टीम को दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तो हम लोगों ने यहाँ पे सभी के सभी बायस दे दिए। अब एक काम करते हैं, मैचेस कराना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे जिनको बायस मिले वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलेंगे। अभी फर्स्ट राउंड में मैचेस होने वाले, सेकंड का मैच होगा 3rd टीम के साथ, 4th का मैच होगा 5th टीम के साथ, 8th टीम का मैच होगा 9th के साथ। तो ये इनका मैचेस होने वाला है राउंड नंबर 1 के अंदर।
सेकेंड राउंड के अंदर 22 वाली टीम के साथ मैचेस होंगे। तो फर्स्ट टीम का मैच होने वाला है यहाँ इनके साथ और सिक्स्थ टीम का मैच होने वाला है यहाँ इनके साथ। कई लोगों को दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि भैया क्या अपर हाफ में जितनी टीम है पहले उनके मैचेस कराना है और फिर लोअर हाफ वालों के लोअर हाफ के साथ ही कराना है। जी हाँ, याद रखना कभी भी ऐसी गलती मत कर देना कि सिक्स्थ टीम का मैच हो गया सेवंथ के साथ या फिफ्थ टीम का मैच हो गया नाइन्थ के साथ। ऐसा नहीं होता। अपर हाफ का मैच लोअर हाफ के साथ नहीं होगा। अपर हाफ का एक फाइनल विनर निकल के आएगा, लोअर हाफ का एक फाइनल विनर निकल के आएगा, उनके दोनों के बीच में मैच होगा फाइनल और मैच खत्म। ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो सेवंथ टीम का मैच होने वाला है यहाँ पे इन दोनों टीम के बीच के विनर्स के बीच में, और ये दो बाय जिनको मिले हैं उनके बीच में मैच यहाँ पे होने वाला है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। अब थर्ड राउंड में क्या होने वाला है, सेमीफाइनल मैच, इनका और इनका मैच हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इन दोनों टीम का मैच हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, और इसके बाद इन दोनों टीम के बीच में फाइनल मैच होगा और यहां से विनर निकल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कौन सी टीम जीत रही है उसका नाम लिख सकते हो, अगर दिल नहीं है तो ऐसा भी छोड़ सकते हो। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझा दिया कि जैसे जिसका जिसका मैच हो रहा है उनके बीच में जो विनर है उनका नाम लिख दिया। अगर चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे करके आप लोग फिक्सर्स बना सकते हो ऑड नंबर की टीम के लिए। आई होप आप लोग को सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए कैसे हम लोग सीडिंग देते हैं। अब कई लोग का ना दिमाग घूम जाएगा कि ये सीडिंग के लिए क्या पूरी मेथड ही अलग है। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि ड्रॉ द फिक्सचर्स फॉर 6 टीम्स अकॉर्डिंग टू नॉकआउट टूर्नामेंट, और 2 टीम को सीड कर दो। क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कितनी सीडिंग देना है। तो सीडिंग के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे बाइज निकालने का फॉर्मूला है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं जो अभी 11 नंबर की टीम्स था उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को सारी चीज सॉल्व करके दिखाता हूं। तो 11 टीम के अकॉर्डिंग सभी के सभी चीजों को मैंने वैसे ही सॉल्व कर लिया जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व किया था। अब इसके बाद क्या सीडिंग के लिए कुछ करना है स्पेशल? नहीं, ये बस मेथड याद रखना है कि कैसे सीडिंग दी जाती है। तो जैसे हम लोगों ने फिक्सचर्स बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले, सेम वैसे मैंने यहाँ पे बना दिया हूँ। 6 टीम अपर हाफ में, 5 टीम लोअर हाफ में, और 22 मैंने दे दिया हूँ लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम, फिर फर्स्ट वाली टीम, फिर अपर हाफ की लोअर हाफ की पहली वाली टीम, अपर हाफ की लास्ट वाली टीम, और फिफ्थ बाय दिए थे हम लोगों ने वापस से किसको, लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को, लेकिन उसको मिल चुका था इससे, उससे पहले वाले को हम लोगों ने दे दी। बाकी सारी चीज आप लोग की वैसे बन गई। एग्जामिनेशन में अगर मान लो गलती से आपको बोल दिया गया कि 2 टीम को सीड कर दो या 3 टीम को सीड कर दो, तो कैसे करोगे? तो सीडिंग करने का एक तरीका होता है। सीडिंग हमेशा दी जाती है पहली सीडिंग अपर हाफ की पहली वाली टीम को। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहां लिख दूंगा सीडिंग अपर हाफ की पहली वाली टीम को सीड कर दिया गया, बस एस बना दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अज्यूम कर लेते हैं कि 2 टीम को सीड करना है, ऐसा हमारे क्वेश्चन ने कहा है। तो दूसरा सीडिंग किसको दिया जाएगा? लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को, मतलब 11 नंबर की टीम को सीड किया जाएगा। थर्ड सीडिंग अगर देना रहता तो किसको देते हैं? वो देते अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को, मतलब एग्जांपल के तौर पे 6th को दे देते। और 4th सीडिंग अगर देना रहता तो किससे देते दोस्तों? लोअर हाफ की पहली वाली टीम को, मतलब 7 टीम को। 5th देना रहता तो रिपीट करते वापस से अपर हाफ की पहली वाली टीम, जिसको मिल चुका है इसका मतलब 2nd को मिलता। लेकिन अभी हमने जो अज्यूम करे उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही टीम को सीड करना है, तो हमने यहाँ पे 2 टीम को सीड कर दिया। अब आप कहोगे भैया S1 S2 लिखना है क्या? मत लिखना, क्योंकि सीडिंग के ना 2-3 तरीके होते हैं। कई बार क्या होता है, कई लोग लोअर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को दे देते हैं, उल्टा सीधा रहता है थोड़ा बहुत। अब आप कहोगे कि भैया क्या सीडिंग में S1 S2 लिखना है? मत लिखना। मेरा तो यही सजेशन है कि नॉर्मल SS करके लिख देना, क्योंकि इसकी 1-2 मेथड है, लेकिन सबका कंक्लूजन एक ही निकलता है। इसलिए नॉर्मल है कि आप लोग सीडिंग को S के फॉर्म में लिख दो, बाय को चाहो तो B1 B2 B3 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैचेस कराना स्टार्ट कर दे। तो जैसे आप देख पा रहे हो जिसको बाय या सीडिंग नहीं मिला उनका मैच फर्स्ट राउंड में होने वाला है। तो ये रहा फर्स्ट राउंड के मैचेस सभी के। जिनको बाय या सीडिंग मिल चुका है वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलने वाली है। तो ये रही सेकंड राउंड में खेलने वाली टीम सभी के सभी, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी के सभी मैचेस करा दिए। थर्ड राउंड में कौन खेलने वाला है? जिनका मैच यहाँ हुआ है उनका मैच यहाँ, और यहाँ से हो जाएगा आपका फाइनल विनर। आई होप क्लियर है। तो ऐसे करके आपको फिक्सर्स बनाना। तो फिक्सर्स के लिए सीडिंग का कोई स्पेशल मेथड नहीं है, बस ये एक देने का तरीका है, ये याद आप लोग को रखना है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अभी इवन नंबर के टीम के लिए भी सीडिंग दिया जा सकता है, अगर देना रहेगा तो बस इसको याद रखना, बाकी सारी चीजें सेम है। आई होप क्लियर हो चुका है, एक बार जल्दी से देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे नॉकआउट फिक्सर्स हम लोग को बनाना है क्वार्टर मेथड के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, अच्छे अच्छे लोगों की पैंट गीली हो जाती है और उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे बनाना। तो इत्मीनान से, धैर्य के साथ और थोड़ा सा पानी पीने के बाद इस मेथड को समझते हैं, ठीक है।
थोड़ी सी लेंदी है बट ज्यादा नंबर दिलाती है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको। अब ये क्वार्टर मेथड जब आएगा तो क्या क्वेश्चन खुद से पूछेगा क्वार्टर मेथड के अकॉर्डिंग करना है? तो एक सिंपल सा आप लोग को आइडिया दे देता हूँ। मान लो अगर 17-18 नंबर की टीम्स है, उससे ज्यादा टीम दी हुई लाइक 21, 27, 38, तब आप लोग को ऑटोमेटिकली क्वार्टर मेथड के अकॉर्डिंग ही फिक्सर्स ड्रॉ करना पड़ेगा, वो आप लोग के लिए इजी रहेगा। दूसरी चीज, कई बार खुद से क्वेश्चन बोल देता है कि ड्रॉ द फिक्सर्स फॉर 21 टीम्स अकॉर्डिंग टू क्वार्टर मेथड, तो क्वार्टर मेथड के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन जब नंबर ऑफ टीम्स ज्यादा दी हुई है तब भी आप लोग को क्वार्टर मेथड के अकॉर्डिंग करना, नॉर्मल मेथड के अकॉर्डिंग मत करना, वरना फ्यूज हिल जाएगा दिमाग का। तो चलिए स्टार्ट कर दें। नॉकआउट फिक्सर्स कैसे बनते हैं क्वार्टर के अकॉर्डिंग? इसमें स्टेप्स कुछ डिफरेंट है क्या? तो जैसे आप देख पा रहे हैं स्टेप्स लगभग वही है। नंबर ऑफ टीम्स आप लोग की एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में सेम फॉर्मूला, लोअर हाफ का जो फॉर्मूला आप लोग का आप जानते हो n-1 डिवाइडेड बाय 2। बायस निकालने का फॉर्मूला भी सेम है, राउंड के लिए भी वही n की पावर जो वैल्यू आएगी वही आप लोग को रखना है। बायस लोअर हाफ अपर हाफ में जो फॉर्मूले होते हैं b-1 b+2, b-1/2 b+1 डिवाइडेड बाय 2 और नंबर ऑफ मैचेस n-1, ये सब कुछ सेम है। लेकिन जब भी क्वार्टर मेथड निकाल रहे हो तो उसके साथ साथ आप लोग को क्वार्टर की वैल्यूज भी निकालना है। क्वार्टर क्या होता है? 1/4। जैसे आप क्वार्टर पैक बनाते होंगे, मतलब आप नहीं बनाते होंगे, बड़े बुजुर्गों को देखे होंगे ऐसा करते हुए, तो वो लोग 1/4 पैक बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक ग्लास पानी है तो उसको आपने 4 हिस्से में तोड़ दिए। तो सेम ऐसी यहाँ पे आप लोग जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स है, एग्जांपल के तौर पे 21 है, 27 है, तो इसको 4 टाइम आप लोग तोड़ दोगे। अब आप बोलोगे भैया कैसे तोड़ेंगे? तो यही तो सीखना है अभी। तो चलिए काम करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सो दैट आप लोग को भी समझ में आ पाए अच्छे से। तो चलिए काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 21 टीम्स का। तो मैं यहाँ पे 21 टीम्स ले रहा हूँ। तो 21 टीम्स है तो नंबर ऑफ टीम्स 21 हो जाएगी। अपर हाफ में टीम कितनी हो जाएगी? 21 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 22 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 11 हो जाएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ टीम्स लोअर हाफ में कितनी हो जाएगी? तो n-1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 21 - 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10 टीम आपकी लोअर हाफ में हो गई। बायस जब निकालना है तो बायस के लिए वैल्यू क्या आएगी? तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। नंबर ऑफ टीम्स को कितनी है? 21 है, तो 21 के लिए एक बार चेक करना पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों? तो आप जानते होंगे वो 8 होता है, 4 होता है 16 और 5 होता है 32। तो एक बार अच्छे से ध्यान दो, नंबर ऑफ टीम कितनी गिवन है? वो है 21। 21 कहाँ लाया कर रहा है? 16 और 32 के बीच में। तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर 5। तो आपको यहाँ क्या लेना है? 2 की पावर 5 माइनस n, n मतलब कैपिटल N, 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 की पावर 5 कितना था? वो था 32, तो 32 माइनस ऑफ 21, जल्दी से माइनस करो और वैल्यू बताओ कितनी आ रही। तो दोस्तों अगर आपके बाइज 11 आ रहे हैं तो बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ चुका है। तो 11 बाइज आ चुके हैं। नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालेंगे? जो 2 की पावर स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। बाइज की वैल्यू अपर हाफ में कितनी होगी? तो बाइज अगर अपर हाफ में आप लोग को निकालना है 11 - 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस आप लोग का यहाँ पे 5 बाइज हो जाएंगे अपर हाफ में। लोअर हाफ में जो बाइज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 6 टीम्स आ जाएगी। नंबर ऑफ मैचेस 21, मतलब नंबर ऑफ टीम्स -1 था, मतलब 21 - 1 मतलब 20 आपके मैचेस होने वाले। तो ये सारी चीजें लिख दी है सेम वैसे ही जैसे अभी तक के करे थे। अब बात निकल के आती है कि क्वेश्चन ने कहा था 21 टीम को क्वार्टर मेथड के अकॉर्डिंग करना है। अब ये क्वार्टर मेथड के अकॉर्डिंग जब भी करोगे तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है, जो 21 है उसको 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। तो हम करने क्या वाले हैं? 21 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आप कहोगे क्या 21 4 से डिवाइड हो सकता है? 20 हो सकता था, लेकिन 21 नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी सॉल्व करके देखो कैसे होगा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे 4 5 होता है 20, यहां से जो वैल्यू आपकी निकल के आई वो 1 यहाँ पे रिमेनिंग बचा। आई होप क्लियर। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देना। 4 क्वार्टर बनाना है, Q1 Q2 Q3 Q4। आई होप क्लियर है। हर क्वार्टर के अंदर आप लोग जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है ना वो लिख दो, हर क्वार्टर में जिससे डिवाइड किया गया, मतलब 5 से किया गया तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। अब आप कहोगे भैया एक सेकंड, 21 टीम है, आपने क्वार्टर डिवाइड करे हो 5 5 5 से, तो ये टोटल हो रहा है 20, 21 नहीं हुआ है। तो इस दौरान आपको क्या करना है, जो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू बची है ना दोस्तों, उसको आप लोग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ 4 रहता तो +1 यहाँ लिखता, +1 यहाँ लिखता, +1 यहाँ लिखता, +1 यहाँ लिखता। अगर वहां पे वैल्यू 2 लिखी रहती तो +1 यहां लिखता, +1 यहां लिखता और यहां पे नहीं लिखता, लेकिन यहां पे सिर्फ 1 ही है तो मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ +1 लिख दूंगा, बस खत्म कहानी। तो क्वार्टर नंबर 1 के अंदर कितनी टीम्स रहेगी दोस्तों? 6 टीम रहेगी। क्वार्टर नंबर 2 के अंदर 5, 3 के अंदर 5, 4 के अंदर 5। आई होप क्लियर है। जो रिमेनिंग है उसको आप लोग को यहां डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 रहता तो +1 यहां पे आ जाता, +1 तो 6 यहां आ जाता, 6 यहां, 5 5 ऐसे हो जाता। लेकिन अभी जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो 1 बचा, इसलिए 6 यहां, 5 5 5 इस तरीके से। तो क्वार्टर ये बन गया कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 6 टीम और
बाकी क्वार्टर के अंदर 5 टीम्स आप लोग को रखना है। तो जो भी वैल्यूज हम लोगों ने निकाले उसके अकॉर्डिंग हमको फिक्सेस बनाना है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने टीम लिख दिया हूँ, सभी की सभी टीम यहाँ पे 21 टीम्स है और 5 राउंड्स आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया था 11 और 10 के बीच में आप लोग का हाफ बनने वाला है, तो मैंने हाफ बना दिया। 1 to 11 तक के अपर हाफ हो गया और 12 to लेकर 21 तक के आप लोग का लोअर हाफ हो गया। इसके अलावा हमने देखे थे क्वार्टर की वैल्यू निकाले थे। फर्स्ट क्वार्टर में 6 टीम, बाकी में 5 टीम्स थी, तो यहाँ पे हम लोग क्वार्टर बना लेते हैं। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट से लेकर 6 टीम तक के माना कि ये क्वार्टर नंबर 1 है और 7 से लेकर 5 तक के माना कि क्वार्टर नंबर 2 है। देखो ये वाले क्वार्टर में 6 टीम्स है, इस क्वार्टर में 5 टीम है, 1 2 3 4 5, तो मतलब 12 से लेकर 16 तक के थर्ड क्वार्टर है और 17 से लेकर 21 तक के आप लोग का क्वार्टर नंबर 4 है। तो ऐसे करके आपको क्वार्टर्स बना लेने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया क्वार्टर बन गए, समझ में आ गया, इसके बाद क्या करना है। जैसे हम लोग नॉर्मल फिक्चर्स में 22 देना शुरू कर देते, क्या नॉर्मल यहाँ पे 22 देना शुरू कर देना? नहीं, आपको यहाँ पे सब्र लेना है। सबसे पहले आप लोग सिर्फ अपर हाफ को सॉल्व करोगे, उसके बाद लोअर हाफ को सॉल्व करोगे। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये रहा आपका फर्स्ट क्वार्टर, ये रहा सेकंड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के बीच में मैं एक लाइन बना देता हूं ऐसे, और उसको टेम्परेरी मान लेता हूं कि ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है, अभी के लिए मान लो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बायस देना शुरू करो। B1 B2 के अकॉर्डिंग मत देना, सिर्फ बाय बाय लिखते हुए चलना, लेकिन मेथड वही रहनी चाहिए। पहला बाय किसको दिया जाता था, अज्यूम करें ना अभी के लिए कि ये लोअर हाफ है और ये अपर हाफ है, तो पहला बाय दिया जाता था जो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम है उसको, तो यहाँ B1 दे दो। सेकंड बाय किसको देते थे, लोअर हाफ के बाद अपर हाफ की पहली वाली टीम को सेकंड बाय। थर्ड बाय किसको देते थे, लोअर हाफ की पहली वाली टीम को। फोर्थ बाय किसको देते थे, अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को। और फिफ्थ बाय दिया जाता था जो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम है उसको, तो उसको तो मिल चुका, तो उससे पहले वाली टीम को यहाँ पे मिलेगा, तो फिफ्थ बाय। अब आप बोलोगे इससे ज्यादा भी बाय देना, तो आपको याद होगा भी थोड़ी देर पहले जो वैल्यू कैलकुलेट कर, एक बार चेक करना, जो यहाँ पे वैल्यू आई थी वो आई थी 5 बायस, तो 5 बायस हमने ऊपर दे दिए, लोअर हाफ ने 6 बायस देना, तो यहाँ पे मैंने बायस दे दिया। यही सबसे बड़ी गलती मैक्सिमम लोग करने वाले हैं कि B1 B2 B3 लिख देंगे और पूरा पेपर हौच पौच हो जाएगा। आप नॉर्मली ऐसा बाय लिखते हुए चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाले के लिए सभी बायस मैंने दे दिया। अब ये जो नीचे वाला टर्म है ना, इसके लिए सॉल्व करते हैं। सेम इसे भी ऐसे ही करना है। ये पूरे को मान लो एक फिक्सचर्स और इसके बीच में दो क्वार्टर के बीच में एक लाइन खींच दो, तो मैंने ये लाइन यहाँ पे ऐसी बना दिया। अब मैं यहाँ बायस देना शुरू करूंगा। अज्यूम कर लिया कि लोअर हाफ है या अपर हाफ है, और कितने बायस देने थे लोअर हाफ में, याद करो अच्छे से, जो कैलकुलेट करे थे 6 आए थे, तो देना शुरू करो। फर्स्ट बाय किसको दिया जाएगा, जो लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम है, तो यहाँ बाय नंबर 1। दूसरा बाय किसको देना था, अपर हाफ की पहली वाली टीम, तो यहाँ बाय नंबर 2 जाएगा। तीसरा बाय दिया जाएगा जो लोअर हाफ की पहली वाली टीम है उसको, तो मैंने 17 नंबर की टीम को दे दिया। फोर्थ बाय देना था आप लोग को अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को, तो मैंने यहाँ पे ये बाय दे दिया। इसके बाद फिफ्थ बाय दिया जाता था लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को, उसको मिल चुका है, इसलिए 20 टीम को मिलेगा, यहाँ पे बाय। सिक्स्थ बाय किसको दिया जाएगा, जो अपर हाफ की पहली वाली टीम है, 12 को मिल चुका है, इसलिए 13 को मिलेगा। तो ऐसे करके आपको बायस देना है सभी टीम को। तो आई होप आप लोग को यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ये सभी के सभी मैंने बायस को दे दिया। याद रखना, यहां ऐसे इसको रेफरेंस लाइन मानते हुए बायस ऐसे देने मत शुरू करना है जैसे हम लोग नॉर्मल फिक्सचर्स के लिए देते हैं। क्वार्टर के लिए जो अपर हाफ है पहले उसको पूरा सॉल्व करो, क्वार्टर के बीच में एक लाइन बनाओ और उसको अपर हाफ लोअर हाफ मान के करो। ऐसे ही नॉर्मल ये वाले पोर्शन को भी अपर हाफ लोअर हाफ के अकॉर्डिंग आप लोग बायस देना शुरू करो। अब यहाँ पे कौन खेलेगा पहले राउंड में, जिसे बायस नहीं मिले, तो सेकंड और थर्ड के बीच में मैच हो जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में मैच हो जाएगा, 8th और 9th के बीच में मैच होगा, 14 और 15 के बीच में मैच होगा, 18 और 19 के बीच में मैच होगा। बाकी जिन्हें बायस मिला उनका अगले राउंड में मैच होने वाला है। तो बायस का मैच हो जाएगा जो यहाँ का विनर निकल के आएगा उसके बीच में, यहाँ का विनर का मैच हो जाएगा बायस वाले के साथ, बायस वाले का मैच हो जाएगा यहाँ से जो विनर निकला उसके बीच में, और दोनों बायस वालों के बीच में मैच हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों बायस वालों के बीच में मैच हो जाएगा दोस्तों। यहाँ जो विनर निकला है उसके बीच में और बायस वाले के बीच में मैच होगा, बायस वाले के बीच में और यहाँ के विनर के बीच में मैच होगा, और दोनों बायस वाले के बीच में यहाँ पे मैच होने वाला है। इसके बाद थर्ड राउंड में क्या होगा दोस्तों, यहाँ मैच होगा इन दोनों के बीच में, यहाँ मैच होगा इन दोनों के बीच में, सेम ऐसे इन दोनों के बीच में मैच होगा, इन दोनों के बीच में मैच होगा, फाइनली यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैच हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मैच, और आखिर में आके विनर साहब यहां से निकल जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ टीम्स के नाम लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, नहीं चाहते हो तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के फिक्सचर्स जो रहने वाला आप लोग का, लीग फिक्सचर्स कैसे बनाया जाता है। इसमें मेनली 3 मेथड है, साइक्लिक, स्टेयरकेस और टेबुलर मेथड। तीनों को एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो इजी वाली मेथड है स्टेयरकेस, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली मेथड को देखते हैं जिसका नाम है स्टेयरकेस मेथड। एक्चुअल में लीग मेथड के अंदर मेनली 3 ही स्टेप्स होती है, जैसे नॉकआउट के अंदर बहुत सारी स्टेप्स थी, ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा। 3 स्टेप्स है,
स्टेयरकेस मेथड के अंदर अगर टीम इवन है या ऑड है, दोनों के लिए मेथड सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो जैसे यहाँ पे जो आप लोगों को स्टेप्स याद रखना है, नंबर ऑफ टीम n होती है, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम में आता है। n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2, ये आप लोग को सारी स्टेप्स में मतलब सभी में सेम देखने को मिलेगा। और नंबर ऑफ राउंड का जो फॉर्मूला होता है, चाहे टीम इवन हो या ऑड हो, फॉर्मूला होता है n-1। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, लेट्स से सबसे पहले हम लोग ऑड नंबर की टीम के लिए ले लेते हैं। 5 नंबर की टीम्स ले लिया। नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, 5 ब्रैकेट में 5-1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 10 आप लोग के नंबर ऑफ मैचेस होने वाले। नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए फॉर्मूला n-1 होता है, तो 5-1 कर दीजिए। 5-1 मतलब 4 आप लोग के राउंड्स होने वाले। फिक्सचर्स कैसे बनाए जाते हैं, बहुत बेसिक फिक्सचर्स इसके होते हैं। बनाने का तरीका एक बार देख लेते हैं। पहली टीम का मैच सेकंड के साथ कराओ, पहली का थर्ड के साथ, पहली का फोर्थ के साथ, पहली का फिफ्थ के साथ। ये जो आप लोग को दिख रहा है ना दोस्तों, इसे कहते हैं राउंड नंबर 1। सेकंड राउंड में क्या होगा, सेकंड का मैच फर्स्ट के साथ, अरे भाई वो तो पहले ही हो गया, तो सेकंड का मैच रह गया थर्ड के साथ, सेकंड का मैच फोर्थ के साथ रह गया, सेकंड का मैच फिफ्थ के साथ रह गया, तो ये हो गया आपका राउंड नंबर सेकंड। थर्ड का मैच फर्स्ट के साथ हो चुका है, सेकंड के साथ हो चुका है, फोर्थ के साथ बचा हुआ, तो फोर्थ के साथ होगा और फिफ्थ के साथ होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं फोर्थ का मैच किस किस के साथ होने वाला है, तो फर्स्ट के साथ यहां हो चुका था, सेकंड के साथ यहां हो गया था, थर्ड के साथ यहां हो गया था, फिफ्थ के साथ बचा है, इसलिए फिफ्थ के साथ लिख दिया। अब आप बोलोगे भैया 5 के लिए नहीं लिखेंगे, 5 का मैच हर एक के साथ हो चुका है। यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोग का राउंड नंबर 3 और ये हो जाएगा राउंड नंबर 4। और साथ में आप लोग को एक लाइन दे देनी है कुछ इस तरीके से, और एक स्टेयरकेस फॉर्म कर लेना है। फॉर्म क्या, ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगा, इसी को कहते हैं स्टेयरकेस मेथड। कई किताबों में ऐसा डैश डैश लाइन दे दिया जाता है, अगर आप चाहो तो दे दो, अच्छा लगता है बस देखने में। तो कुछ इस तरीके से ये फिक्सचर्स बनते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बना लिया दोस्तों ऑड टीम्स के लिए। अब जान लेते हैं इवन टीम्स के लिए कैसे बनने वाला है। तो इवन टीम के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6। तो 6 यहाँ पे वैल्यू ले लिया, वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई, तो यहाँ पे 6 के लिए सॉल्व कर दो। 6 ब्रैकेट में 6-1 डिवाइडेड बाय 2, 5 6 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15 हो जाएगा आपके नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ राउंड कितने हो जाएंगे, 6-1, क्योंकि फॉर्मूला n-1 है, चाहे इवन हो या ऑड हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ मैचेस 5 हो गए। आई होप क्लियर है, ये सारी वैल्यू होगी। अब चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ फर्स्ट का, थर्ड के साथ फर्स्ट का, फोर्थ के साथ फर्स्ट का, फिफ्थ के साथ फर्स्ट का, सिक्स्थ के साथ मैच हो रहा है, मैच, ठीक है ना, गेम हो रहा है। तो ये हो गया आपका राउंड नंबर 1। सेकंड का मैच हो चुका है, इसलिए सेकंड का मैच थर्ड के साथ, सेकंड का मैच फोर्थ के साथ, सेकंड का मैच फिफ्थ के साथ, सेकंड का मैच सिक्स्थ के साथ, राउंड नंबर 2। अब क्या होने वाला है, थर्ड का मैच फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ हो चुका है, तो अब होगा किसके साथ, फोर्थ के साथ। थर्ड का मैच फोर्थ के साथ, थर्ड का मैच 5 के साथ, थर्ड का मैच 6 के साथ, और यहां से हो गया राउंड नंबर 3। अब क्या होने वाला है, फोर्थ का मैच होगा, फोर्थ का मैच फिफ्थ के साथ, फोर्थ का मैच सिक्स्थ के साथ, और फिफ्थ का मैच हो जाएगा सिक्स्थ के साथ। तो अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो सभी का मैच सभी के साथ हो चुका है, और ये बन चुका है आप लोग का स्टेयरकेस मेथड। और यहाँ पे आप लोग को ऐसी लाइन बना लेनी है, ऐसे कुछ जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ऐसे करके आपको ड्रॉ कर लेना। जैसे मैंने बताया था डैश डैश चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ये रहा आप लोग का फिक्सचर्स, वो भी स्टेयरकेस मेथड के लिए। लगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप क्लियर हो चुका है, समझ में आया कि नहीं। अगर आपकी गलती होगी तो स्टेयरकेस आपका बनेगा ही नहीं, ये चीज मतलब समझने के तौर पर याद रख लेना। चलिए बात करते हैं अब हमारी अगली मेथड। जो हम लोग को देखना है दोस्तों वो है कि आखिर साइक्लिक मेथड के लिए कैसे फिक्सचर्स बनाए जाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर टीम ऑड है और इवन है तो उसके लिए मेथड डिफरेंट है, स्टेयरकेस में सेम थी। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इवन नंबर की टीम के लिए कैसे आप लोग को होने वाला है चीजें। स्टेप्स आप लोग ये 3 रही। नंबर ऑफ टीम के लिए हम लोग n से डिनोट करें, नंबर ऑफ मैच के लिए n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ राउंड के लिए फॉर्मूला n-1 है, कंफ्यूजन यहीं पे होगा। ऑड के लिए जो राउंड का फॉर्मूला है वो सिर्फ n होता है, सिर्फ n, मतलब जो नंबर ऑफ टीम दी हुई है उतने नंबर ऑफ राउंड। इवन के लिए n-1 होता है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इवन के लिए निकाल रहा हूँ, तो 6 के लिए निकाल लेता हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टीम 6 है, 6 ब्रैकेट में 6-1 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी। 15 मैचेस होने वाले। राउंड के लिए अगर मैं बात करूं तो 6-1 दैट मींस 5 राउंड होंगे। अब इसका फिक्सचर्स बनाना ही सबसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन इतना है नहीं। साइकिल याद है, साइकिल या साइक्लिक फॉर्म। तो साइक्लिक फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से होता है, ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप लोग को भी ना फिक्सचर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए बनाना है। अब आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि फिक्सचर्स बनाए कैसे जाते हैं। मान लो अगर आप लोग की 6 टीम्स है तो आप बनाओगे 1 2 3, अब ऐसा 4 5 6 नीचे
नहीं लाना, अब साइकिल के फॉर्म में बना रहे हैं। अब 6 है तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 इधर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे, तो एक सम से 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे हो गया। जैसे 4 टीम है तो 1 2 3 4, जैसे 8 टीम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया वो साइकिल कैसे बनने वाला है। तो सेम एक बार ड्रॉ कर लेता हूं मैं, पहला राउंड बना रहा हूं, ठीक है, राउंड नंबर 1। तो यहाँ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं राउंड नंबर 1। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो साइकिल है इसको दिखाने के लिए मैंने ऐसा शो किया कि ये नीचे जा रहा है, फिर इधर जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है। इसमें हमेशा एक चीज याद रखना, जो पहली वाली टीम है उसमें सर्कल बना देना ऐसा, ये बताने के लिए कि वो टीम अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। अब जब सेकंड राउंड आप लोग का बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे आप लोग का सेकंड राउंड बनाने वाला हूं, जैसे राउंड नंबर 2 है, तो जो पहली टीम है वो अपनी ही जगह पे फिक्स रहने वाली, मतलब फर्स्ट टीम अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, उसमें सर्कल बना दो। और बाकी टीम जो है साइकिल की तरह, जैसे मैंने बताया था ना साइकिल कैसे चलती है, तो भाई साइकिल ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, तो एक एक टीम शिफ्ट हो जाएगी आगे की तरफ। मतलब जहां सेकंड था वहां थर्ड आ जाएगा, सेकंड थर्ड की जगह पे आ जाएगा, थर्ड फोर्थ की जगह पे, फोर्थ फिफ्थ की जगह पे, फिफ्थ सिक्स्थ की जगह पे और सिक्स्थ आ जाएगा सेकंड की जगह। तो जैसे अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से आप लोग को बनते हुए देखने को ये मिलने वाला है, क्योंकि एक एक शिफ्टिंग हो गई टीम की, और ये बन गया आपका राउंड नंबर 2 जैसे आप देख पा रहे होंगे। राउंड नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो फर्स्ट टीम अपनी ही जगह पे रहेगी एज यूजुअल। तो फर्स्ट टीम अपनी जगह पे है और उसको आप लोग को फिक्स के लिए मतलब सर्कल से इसको शो कर रहे हैं। बाकी टीम अपनी जगह शिफ्ट हो जाएगी। 6 अब सेकंड की जगह चल जाएगी, सेकंड थर्ड की जगह, थर्ड फोर्थ की जगह, फोर्थ फिफ्थ की जगह, फिफ्थ आ जाएगी सिक्स्थ की जगह। तो ये बन जाएगा हमारा राउंड नंबर 3 जैसे आप देख पा रहे होंगे। राउंड नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, तो राउंड नंबर 4 में क्या होने वाला है, फर्स्ट टीम अपनी जगह पे रहेगी, बाकी टीम्स एक एक करके शिफ्ट हो जाएगी। जैसे फिफ्थ आ जाएगा सिक्स्थ की जगह, सिक्स्थ आ जाएगा सेकंड की जगह, सेकंड आ जाएगा थर्ड की जगह, थर्ड फोर्थ की जगह, फोर्थ फिफ्थ की जगह, 4 5 6 सेकंड थर्ड। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलने वाला है। ये रहा आपका राउंड नंबर 4। और राउंड नंबर 5 कैसे बनेगा, तो राउंड नंबर 5 के लिए आप लोग को करना क्या है, सेम वैसे ही फर्स्ट जो टीम है आपकी वो फिक्स रहेगी अपनी जगह पे, बाकी टीम शिफ्ट हो जाएगी। तो थर्ड आ जाएगा फोर्थ की जगह, फोर्थ आ जाएगा फिफ्थ की जगह, फिफ्थ आ जाएगा सिक्स्थ की जगह, सिक्स्थ आ जाएगा सेकंड की जगह, सेकंड आ जाएगा आप लोग का थर्ड की जगह। और ये रोटेटिंग कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल रही है। तो ये बन गया आप लोग का राउंड नंबर 5। 5 ही राउंड आपको बनाना था जो हम लोगों ने सॉल्व करे थे, उसके अकॉर्डिंग ये रही वैल्यूज। और 15 मैचेस होने चाहिए थे। तो चेक कर लेते क्या 15 मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं कि नहीं। अब आप बोलोगे भैया गलती से 6th राउंड बना दे तो क्या होगा, अगर 6th राउंड बनाओगे तो एक एक टीम आगे शिफ्ट हो जाएगी और वो सेम टू सेम इसकी तरह दिखेगी। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आपने सारे राउंड सही बनाए। इसके बाद बनाना नहीं है, बस बताने के लिए कि इसके बाद अगर बन रहा है और अगर ऐसा दिख रहा है मतलब आपने फिक्चर्स सही बनाए। अब किसका मैच किसके साथ होगा, तो ये कंफ्यूजन कई लोग को रहती है। एग्जांपल के तौर पे ये रहा आपका राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 में जो टीम जिसके सामने दिख रही है, जैसे 6th और 1st, इसका एक मैच होगा, 5th और 2nd के बीच में एक मैच होगा और 3rd और 4th के बीच में मैच होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग यहाँ पे 3 मैचेस देख रहे हो एक राउंड के अंदर। मैं ये कह सकता हूं कि एक राउंड के अंदर 3 मैच हो रहे हैं और टोटल 5 राउंड है, मतलब 15 मैचेस आपके हो रहे हैं। बिल्कुल सही निकल के आया। तो ये आप लोग का फिक्चर्स रहा। ऐसे आप लोग को साइक्लिक के लिए ड्रॉ करना है। आई होप क्लियर हुआ। बेसिक सा है, कंफ्यूज नहीं होना है ज्यादा। कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यार पहली पहली बार पढ़ रहे होंगे तब, लेकिन अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो और आप लगा रहे हो अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते, तो आपको दिक्कत नहीं हो। अगर आपने बुक नहीं ली हो तो यार डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लेना और भैया को सपोर्ट करो यार। तुमको लगता होगा कि यार भैया ने बुक लगा ले और भैया बहुत कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो उसके थ्रू। अब बात करते हैं कि साइक्लिक मेथड में और टीम्स अगर रहे तो कैसे फिक्चर्स बनाना है। तो स्टेप्स आप लोग की लगभग सेम रहेगी, बस राउंड का जो फॉर्मूला है उसमें n-1 की जगह पे n आ जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। नंबर ऑफ टीम्स एग्जांपल के तौर पे आपकी 5 है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, ठीक है। राउंड कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ टीम है उतने ही राउंड। अब इसे बनाने में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कई लोग क्या गलती कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट टीम को आपने फिक्स कर दी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे कौन आएगा, है ना। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पे आप लोग को कोई टीम को फिक्स नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले बाय लिखना है। बाय लिखोगे, उसके बाद टीम्स लिखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ऐसे अगर मान लेते हैं 3 टीम्स है तो बाय लिखोगे 1 2 3 इस तरीके से। 7 टीम्स है तो पहले आपने बाय लिखे 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे करके बनाओगे, ठीक है। तो चलिए फिक्सेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली बाय लिख देना। इसके बाद टीम्स 1 2 3 4 5 ऐसे साइकिल बना देना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये रहा साइकिल। सेकंड राउंड में क्या होगा, बाय अपनी जगह पे रहेगा और बाकी टीम शिफ्ट होगी। जैसे वहां पे फिक्स
थी एक टीम, बाकी टीम शिफ्ट हो रही थी। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड की जगह पे आ जाएगा, सेकंड थर्ड की जगह पे, थर्ड फोर्थ की जगह पे, फोर्थ फिफ्थ की जगह पे, और फिफ्थ की जगह पे फर्स्ट आ जाएगा, और फिफ्थ फर्स्ट की जगह पे आ जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं 5 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से आप लोग के ये फिक्सचर्स बन गए। सेम ऐसे आप लोग को क्या करना है, बाय यहाँ पे भी फिक्स हो जाएगा, बाय यहाँ फिक्स हो गया, और 4 5 1 2 3 कुछ इस तरीके से ये फिक्सचर्स बन जाएंगे। इसके बाद बनाते हैं अब राउंड नंबर 4 दोस्तों। तो राउंड नंबर 4 में करना है क्या है, बाय अपनी जगह पे रहेगा और एक एक टीम शिफ्ट हो जाएगी। जैसे थर्ड फोर्थ की जगह पे, फोर्थ फिफ्थ की जगह पे, फिफ्थ फर्स्ट की जगह पे, फर्स्ट सेकंड की जगह पे, सेकंड थर्ड की जगह पे। तो 3 4 5 1 2 कुछ इस तरीके से आपका ये फिक्सचर्स बन जाएगा। ये एरो बनाना जरूरी है कि बिल्कुल बनाना है। फिफ्थ बाय में क्या होगा दोस्तों, सॉरी फिफ्थ राउंड में क्या होगा, यहाँ पे बाय आ जाएगा, एक एक टीम को शिफ्ट करा दो। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और फर्स्ट। तो ये आप लोग का बन गया फिफ्थ राउंड। आई होप क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे बाय लिख दिए हैं, किसका मैच किसके साथ हो रहा होगा, तो जो जिसके सामने। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे थर्ड का मैच सेकंड के साथ, फर्स्ट का मैच फोर्थ के साथ, लेकिन ये बाय का मैच किसके साथ हो रहा है, मतलब बाय कोई टीम थोड़ी ना है। बाय मतलब ये हुआ स्पेशल प्रिविलेज, मतलब यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेज ये हुआ कि आज के दिन तुम्हें नहीं खेलना, मतलब फिफ्थ टीम फर्स्ट राउंड में नहीं खेलने वाली है, फोर्थ और फर्स्ट के बीच में और थर्ड और सेकंड के बीच में मैच होगा। सेम ऐसे फोर्थ टीम को यहाँ बाय मिला, मतलब ये आज नहीं खेलेगी, यहाँ पे थर्ड टीम को यहाँ बाय मिला, मतलब ये आज नहीं खेलेगी। इसका मतलब हर राउंड के अंदर सिर्फ 2 ही मैच हो रहे हैं, जैसे थर्ड और फिफ्थ के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच, तो 2 मैच हो रहे हैं, ठीक है। मतलब हर राउंड में 2 मैच हो रहे हैं, और 5 राउंड में मतलब 10 आपके टोटल मैचेस हो रहे हैं। क्या यही वैल्यू आई थी आपकी भी? तो 10 आपके नंबर ऑफ मैचेस आए थे, बिल्कुल। तो ऐसे करके आप लोग ये फिक्सचर्स को ड्रॉ करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्लीज रिपीट करें और बार बार बनाने की कोशिश करें तो आप लोग को याद रहेगा। अब हमारी नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है मैक्सिमम बच्चों को। इसका नाम है टेबुलर मेथड। इसको हम लोग सबसे पहले इवन के लिए देखने वाले कैसे बनाया जाता है। इसमें भी आप लोग को 3 स्टेप्स देखने को मिलती है। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है वो आप लोग को लिखना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस, एक नया यहाँ पे आप लोग को एक मैं कह सकता हूँ स्टेप आया, तो ये जरूरी है, इसके बिना ना ये टेबुलर मेथड बन नहीं पाएगा। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने का फॉर्मूला इवन और ऑड के लिए डिफरेंट है। इवन के लिए n+1 होता है दोस्तों। नंबर ऑफ राउंड का जो फॉर्मूला है वो है n-1। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। चलो एक काम करते हैं, एक मतलब एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए काम करते हैं, 6 नंबर ऑफ टीम्स ले लेते हैं। जैसे 6 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे उसके लिए, 6 + 1, सीधी बात ये 7 हो गया। और नंबर ऑफ राउंड आप लोग के हो जाएंगे 6 - 1, दैट मीन्स आप लोग का 5 राउंड्स यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब एक चीज ध्यान से देखना, नंबर ऑफ टीम्स तो समझ में आ गया, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस की क्या कहानी है। यहाँ पे कितने बॉक्स आए, 7 आया, तो आपको क्या करना है, 7x7 के बॉक्सेस ड्रॉ करना है। तो ये रहा 7x7 का बॉक्स, जैसे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7x7 का बॉक्स आप लोग को दिख रहा है। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है डायगोनली। तो यहां से मैंने एक डायगोनल लाइन इस तरीके से बना दिया। आपको भी हमेशा इसी तरीके से एक डायगोनल लाइन बनाना रहेगा। इसके बाद आप लोग को लिखना है नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी, जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारी नंबर ऑफ टीम्स थी, कहां गई, ये रही 6। तो नंबर ऑफ टीम कितनी थी आप लोग की, वो थी 6 टीम्स के नाम दे दो, जैसे ABC करके। तो जैसे मैंने यहां पे दे दिया ABCDEF। चेक करना है क्या 6 है, हाँ जी बिल्कुल 6 आप लोग को नंबर ऑफ टीम्स दिख रही है। यहां नहीं बनाना है, गलती नहीं करना, जो खाली बॉक्सेस है वहीं पे डालना है। इसके अलावा फिर यहां पे भी सेम ऐसे लिखना है ABCDE और F। तो यहाँ पे आप लोग को 6 देखने को मिल रहा है। आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो ये है, राउंड्स लिखना है आपको। चेक कर लेते पहले राउंड्स कितने थे आप लोग के पास। तो जो राउंड्स आप लोग के आए थे वो आए थे 5 राउंड। तो 5 राउंड्स को आप लोग को ना लिखना है। कैसे लिखना है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आप लोग को राउंड लिखना है, तो राउंड कहाँ लिखना है, ये वाले बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इसमें नहीं, देखो जहां पे डायगोनल लाइन गई ना वहां कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ लिखना राउंड। कितने थे आप लोग के, अभी 5 आए थे, तो 1 2 3 4 और 5। एक बार जब आप ऐसे लिख दे रहे हो उसके बाद आपको राउंड्स और लिखना है। आप बोलोगे कैसे, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 ऐसा लिखना है, नहीं, आपको अब ऐसे वर्टिकली लिखते हुए चलना है। जैसे 1 के नीचे तो कुछ नहीं लिख सकते, 2 के नीचे लिख सकते हैं, 2 के बाद क्या आता है 3, ठीक है। अब ये 3 के नीचे क्या आएगा 4 5। आप बोलोगे 6 7 8, ऐसा नहीं भाई, यही चीज आप लोग को लिखना है। मान लो अगर 5 के बाद भी बॉक्स खाली है तो वापस 1 से आ जाओ, 1 2 3 ऐसे करते हुए चलो। जैसे अब यहां देखोगे 4 के बाद क्या आएगा 5। अब 5 के बाद 6 नहीं लिखना है, वापस से राउंड शुरू करना है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन जो लास्ट वाला जो आप लोग का मैं कह सकता हूं रो है, इसमें आपको थोड़ा ना चेंजेस करना है। रो बोल रहा हूं, सॉरी कॉलम है, इसमें आप लोग को चेंजेस करना है। कैसे, 5 लिखा है ना, इसके बाद आप लोग को 1 2 3 4 5 नहीं लिखना है। जैसे आप लोग के राउंड्स है, इसमें सबसे पहले आप लोग को इवन नंबर वाले टर्म को यहां लिखना है। तो इवन हो जाएगा आप लोग का 2
4, अगर 6 रहता तो 6 लिख देते, लेकिन है नहीं। इवन वाले राउंड खत्म हो जाए उसके बाद आप लोग को ऑड वाले राउंड लिखना है, 1 3 5, तो 1 3, अगर इसके नीचे स्पेस रहती तो 5 लिखता। आई होप क्लियर। तो ऐसे करके ड्रॉ करना है। आप बोलोगे भैया ये वाली जगह पे कुछ करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोग को कुछ भी। अब कैसे राउंड्स बनाना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राउंड नंबर 1 बना लेते हैं फटाफट, जिससे कि आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 आप लोग को बना के दिखाता हूं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे 1 कहां दिख रहा है, एक बार चेक करो। 1 आप कहोगे यहां दिख रहा है, तो 1 किस किस के सामने? ए और बी के सामने है। तो जहां पे 1 दिख रहा है उसके सामने ए और बी है, इसका मतलब ए वर्सेस बी का मैच आप लोग को पहले राउंड में देखने को मिलने वाला है। सेकंड रो में चेक करो, क्या 1 है? नहीं है। थर्ड रो में चेक करो, है। ये रहा 1 किस किस के सामने? ई वर्सेस सी, मतलब सी वर्सेस ई के बीच में आप लोग को एक मैच देखने को मिलने वाला है। तो सी वर्सेस ई के बीच में आप लोग को यहाँ मैच देखने को मिल रहा है। इसके बाद चेक करना 1 कहां पे? तो ये वाली जगह पे डी वर्सेस एफ के बीच में आप लोग को यहाँ पे मैच देखने को मिलने वाला है। तो डी वर्सेस एफ के बीच में आप लोग को मैच दिख रहा है। तो ये बन गया आप लोग का पहला राउंड, जिसके अंदर इतनी टीम्स खेल रही है। ऐसे करके आपको बनाना है। सेकंड राउंड में क्या करना है चेक करो। सेकंड कहां कहां लिखा है? ये वाली लाइन में लिखा है, लिखा है। कहां लिखा है? ए और सी, मतलब ए वर्सेस सी के बीच में मैच बनेगा। ए वर्सेस सी के बीच में मैच। इसके बाद अगर तुम ध्यान दो, इस रो में सेकंड लिखा है, ये रहा। एफ वर्सेस बी के बीच में आप लोग का मैच होगा। एफ वर्सेस बी के बीच में मैच होगा। इसके बाद अगर चेक करो, सेकंड यहाँ पे नहीं है, सेकंड यहाँ रहा। किसके किसके बीच में मैच होगा? ई वर्सेस डी के बीच में मैच होगा। ई वर्सेस डी या डी वर्सेस ई के बीच में मैच होगा। इसके बाद कहीं दिख रहा है कि आपको सेकंड? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि ये जो राउंड दिख रहा है ना, इसमें ये 3 टीम मैचेस खेलने वाली, मतलब हर एक राउंड के अंदर 3 टीम खेल रही है। और टोटल कितने राउंड आप लोग को बनाने थे? टोटल 5 राउंड आप लोग को बनाने थे। तो ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के आप लोग को सारे राउंड बनाना है। एग्जांपल के तौर पे मैं थर्ड राउंड बना के दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग को फोर्थ और फिफ्थ खुद से बनाना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है। जैसे अगर मैं थर्ड राउंड की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बस चेक करना है थर्ड है कहां कहां। यहां दिख रहा है किस किस के सामने? ए वर्सेस डी के बीच में, तो यहां पे लिख दो ए वर्सेस डी हो गया। सेकंड चेक करना, यहां 3 दिख रहा है इस लाइन में, दिख रहा है, ये रहा। बी वर्सेस सी के बीच में मैच हो गया, तो बी वर्सेस सी के बीच में मैच हो गया। इसके बाद चेक करो यहाँ पे 3 है क्या? नहीं है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ रहा ई वर्सेस एफ, तो यहाँ पे आप लोग को ई वर्सेस एफ के बीच में एक इस तरीके से राउंड बना देना। तो जैसे आप देख पा रहे हैं 3 राउंड बन गए, टोटल 5 बनाना है। तो मैं आप लोग को अब राउंड नंबर 4 एंड 5 होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क दे रहा हूं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर करिएगा। कैसे करना है? जहां जहां पे 4 दिख रहा है, जैसे 4 यहां दिख रहा है, इसके बीच में देख लो कौन है। ये हो गया 4, एक ये हो गया 4, 5 कैसा हो जाएगा? इनके बीच में मैच, इनके बीच में मैच, इनके बीच में मैच। तो जल्दी से करें और मुझे बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे और आई होप आप सभी लोग का आंसर भी सही आ गया होगा, किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे हम लोगों ने टेबुलर मेथड देख लिए, अब हम देखते हैं कि आखिरकार कैसे हम लोग ऑड नंबर की टीम के लिए फिक्चर्स बनाते हैं। तो चलिए काम करते हैं, टेबुलर मेथड ऑड के लिए कैसे बनती है उसको देख लेते हैं। स्टेप आप लोग की लगभग वही होगी। नंबर ऑफ टीम्स आपकी n हो गई, नंबर ऑफ बॉक्सेस n+2 होंगे, वहां पे n+1 था। नंबर ऑफ राउंड वहां पे n-1 था, यहाँ पे n होगा। एग्जांपल के तौर पे 7 ले लेते हैं। 7 नंबर ऑफ टीम है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? 7+2 दैट मींस 9। नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे, जितने टोटल राउंड है उतने के उतने आप लोग की नंबर ऑफ टीम्स के हिसाब से आप लोग को लिख देना है। हमें ये चीज क्लियर हुई कि 9 आपके राउंड बॉक्सेस आए, तो 9x9 का एक बॉक्स बनाना है कुछ इस तरीके का, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूं। सेम ऐसे डायगोनल लाइन बना दिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे टीम के नाम लिखना है, जैसे ABCDEFG। आप बोलोगे भैया एक सेकंड, 7 तो यहीं पे खत्म हो गई टीम, लास्ट वाले में क्या करना है? लास्ट वाले में आप लोग को लिखना है बाय, सिर्फ ऐसे बाय लिख दो। इसके बाद ABCDEFG और यहां पे आप लोग को लिखना नॉर्मली बाय। बाय लिखना आखिरी में, हमेशा याद रखना जो ऑड वाला रहेगा ना उसमें आखिरी वाली जगह खाली रहेगी, उसमें बाय ही लिखना है आपको। राउंड कितने थे आपके? तो एक बार जल्दी से देख लो, राउंड है आप लोग के 7, तो 7 राउंड्स आप लोग को यहाँ पे अब लिखना है। तो 7 राउंड के बारे में आप लोग यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 राउंड आप लोगों ने लिख दिए। अब डायगोनली आप लोग राउंड का नंबर लिखते हुए चलोगे। जैसे 1 के नीचे कुछ नहीं आ पाएगा क्योंकि डायगोनल लाइन आ गई। 2 के नीचे 3 आ जाएगा, 3 के नीचे 4 और 5 आ जाएगा, 4 के नीचे 5 6 7 आ जाएगा, 5 के नीचे 6 7। अब क्या करना है? कंफ्यूजन ये 8 लिखना नहीं, वापस 1 2 3 करते हुए लिखो
1 2, ऐसे यहाँ पे 6 के बाद 7, 1 2 3 4। अब बात करते हैं लास्ट में हमें क्या लिखना है। तो याद रखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखते हम लोग, पहले इवन नंबर के राउंड जो रहेंगे वो लिखेंगे, फिर ऑड नंबर के। तो इवन कौन कौन से, 2 4 6, 2 4 6। इसके बाद ऑड कौन कौन से, 1 3 5 7। तो यहाँ लिख दो 1 3 5, और इसके नीचे अगर जगह रहती तो 7 लिख देते, लेकिन है नहीं तो इतना आप लोग को लिखना है। अब क्या करना है, मैचेस कराना है। कैसे कराना है, जैसे इससे पहले वाले में कराए थे सेम उसी तरीके से। तो मैं आप लोग को यहाँ पे 2 राउंड का बना के दिखाता हूँ, बाकी राउंड्स मतलब टोटल 7 राउंड से, तो बाकी राउंड आपको बनाना है ना। अब ये कैसे किया जाएगा, पहली वाली लाइन में चेक करो कहाँ है 1, ये रहा 1, तो A वर्सेस B के बीच में मैच हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए A वर्सेस B के बीच में मैच, तो A वर्सेस B के बीच में मैच हो रहा है। सेकंड चेक करो कि यहाँ पे आप लोग का 1 क्या ये वाली लाइन में है, नहीं है, ये वाली लाइन में कहाँ रहा, ये रहा, कहाँ पे, C वर्सेस G के बीच में। यहाँ लिख दो C वर्सेस G के बीच में मैच। इसके बाद चेक करना 1 कहाँ पे, देखो ये तो अब भी हम लोगों ने कर दिया, ये रहा एक, तो वो है D वर्सेस F के बीच में मैच, तो D वर्सेस F के बीच में मैच। इसके बाद चेक करना और कहाँ, ये रहा 1, तो ये रहा आप लोग का E वर्सेस बाय। आप लोग E वर्सेस बाय, तो हमेशा याद रखना है हर एक राउंड के अंदर एक टीम को बाय दिया जा रहा है। तो यहाँ किसको बाय मिल रहा है, वो मिल रहा है E टीम को बाय। तो मैं ये कह सकता हूं पहले राउंड के अंदर ये 3 टीम खेल रही है और E टीम को बाय मिल रहा है। सेकंड राउंड की बात करी जाए तो सेकंड चेक करो कहां पे है, तो सेकंड ये रहा A वर्सेस C, तो ये रहा A वर्सेस C। इसके बाद चेक करना कहां दिख रहा है सेकंड, यहां दिख रहा है B वर्सेस बाय, मतलब यहां नीचे लिख दो कि B टीम को बाय मिल रहा है। इसके बाद बाकी को चेक करो, यहां पे आपको 2 दिख रहा है, नहीं यहां दिख रहा है 2, तो मतलब D वर्सेस G के बीच में मैच होगा, तो D वर्सेस G के बीच में मैच होगा। इसके अलावा चेक करना और कहां दिख रहा है आप लोग को, D वर्सेस G हो गया सेकंड, ये रहा, और E वर्सेस F के बीच में मैच, E वर्सेस F के बीच में मैच। इसके अलावा कहीं सेकंड दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा नहीं, यहां दिख रहा नहीं। तो बस आपको करना क्या है, आपको एक एक लाइन में चेक करते हुए चलना है कि वो राउंड मतलब सेकंड राउंड है कि नहीं, थर्ड राउंड है कि नहीं, बस ऐसे ही करना और कुछ नहीं है। तो ऐसे करके आपके राउंड नंबर सेकंड बन गया। थर्ड के लिए करना क्या रहेगा, थर्ड के लिए सीधी बात है, यहाँ चेक करो 3 कहाँ है, ये रहा A वर्सेस D का मैच, फिर ये वाली लाइन में B वर्सेस C, इसके बाद फिर 3 कहाँ है, ये रहा E वर्सेस G, इसके बाद F टीम को बाय दिया गया। तो ऐसे करके आपको 7 राउंड बनाना है। बाकी का मैं आप लोग को क्लास वर्क दे रहा हूँ, क्लास में आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर तुरंत करना है और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो राउंड नंबर 3 4 5 6 7, भैया सब कुछ हमसे करवा लो। अरे तुमको ही तो करना है एग्जाम में, मुझे थोड़ी ना करना है, मुझे तो समझाना है तुम्हें। तो मैंने समझा दिया हूं, बस इसी तरीके से आप ढूंढिए और इस तरीके से आप राउंड बनाइए और बताइए कौन कौन से को बाय दिया जा रहा है। ये छोटा सा काम आपको दे रहा हूं, कॉमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी और बिना किसी दिक्कत के हो जाना चाहिए आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन के फिक्सचर्स। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कॉम्बिनेशन के फिक्सचर्स होते क्या। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एक ऐसे टाइप का टूर्नामेंट था जहां पे हम लोगों ने नॉकआउट और लीग को कंबाइन करके 4 फॉर्म बना दिए थे। कम से पहले जो लिखा रहता है, जो भी लिखा है, चाहे नॉकआउट लिखा हो या लीग लिखा हो, इसका मतलब ये है कि टीम जो जोन में डिवाइड हुई है ना, उसके बेसिस पे मैच वहां पे होने वाला है। कम के बाद जो लिखा हुआ है, चाहे लीग या नॉकआउट, इसका मतलब ये कि जो जोन या ग्रुप आपने बनाए थे उनके जो विनर्स निकल के आए उनके बीच में मैच कम के बाद जो लिखा है उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि यार एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग 16 टीम्स का फिक्सचर्स बना के दिखाइए प्रॉपरली, वो भी किसके लिए, लीग कम नॉकआउट के बेसिस पे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, मैंने भी आप लोगों को कहा 16 टीम्स के लिए बनाना है, 16 टीम्स के लिए। अब आप लोग को सबसे पहले 16 टीम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना है। कैसे करोगे, आप चाहो तो इसको 8-8 टीम के हिसाब से कर दो या 4-4 टीम्स के हिसाब से 4 ग्रुप बना दो। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूं, जोन को 4 ग्रुप में बना देता हूं, सबसे बेस्ट रहेगा। और ये जो 4 ग्रुप है ना दोस्तों, जितने भी 4 ग्रुप है, इनके बीच में जो मैच होगा वो किसके बेस में होगा, जो इधर लिखा है जोन लेवल के बेस में, जोन लेवल के बेसिस पे मैच जो इधर लिखा रहता है उसके बेसिस पे होता है। लाइट से यहाँ पे लिखा हुआ है लीग, इसका मतलब हर 4 टीम के बीच में लीग मैचेस होंगे। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं फटाफट। जैसे सबसे बेस्ट मेथड क्या है, टेबुलर और साइक्लिक मत बनाना, सबसे बेस्ट है स्टेयरकेस बना लो। तो अब 16 टीम्स है, इसका मतलब 4 ग्रुप बनाए गए, जैसे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4। हर ग्रुप के अंदर 4-4 टीम्स मैंने रख दिया हूं। टोटल 16 हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब यहां पे ध्यान देना, पहले वाले ग्रुप के अंदर 4 टीम्स, तो फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ, फर्स्ट का मैच थर्ड के साथ, फर्स्ट का मैच फोर्थ के साथ, सेकंड का मैच थर्ड के साथ, सेकंड का मैच फोर्थ के साथ और थर्ड का मैच फोर्थ के साथ। तो ये बन गया आप लोग का दोस्तों पहला, मैं कह सकता हूं ग्रुप के अंदर
जो मैचेस हो रहे हैं लीग के बेसिस पे, तो मैं ये कह सकता हूं ये ग्रुप नंबर 1 हो गया। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने सारे ग्रुप के लिए यहाँ पे स्टेयरकेस मेथड के अकॉर्डिंग, लीग टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग जोन के अंदर मैचेस करा दिया हूं 4-4 टीम्स का। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे मैचेस जो होंगे लीग के बेसिस पे वो तो पॉइंट के बेसिस पे मिल रहे होंगे, सीधी बात है। यहाँ का एक विनर निकला होगा, लेट से विनर नंबर ए, विनर नंबर बी, विनर नंबर सी और इस ग्रुप का विनर नंबर डी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जोन वाइज मैचेस कराए लीग के बेसिस पे। अब हम क्या कराने वाले हैं, इन सब के विनर्स, मतलब जोन ए का विनर WA, WB, WC और WD, इन सब के बेसिस पे मैच होने वाला है, वो भी नॉकआउट के बेसिस पे, क्योंकि कम के बाद जो लिखा रहता है वो ये होता है कि जोन के विनर्स के बेसिस पे मैच यहाँ पे होते हैं। अब नॉकआउट के बेसिस पे हो रहा है तो बेसिक सी बात है, 4 टीम है, फिक्चर्स में बाइस देना नहीं पड़ेगा, नॉर्मल मैच हो जाएगा, इसका मैच इसके साथ, इसका मैच इसके साथ, और यहाँ से फाइनल विनर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग को इसको ड्रॉ कर लेना। लेट्स से टीम हो गया, ये राउंड नंबर 1 हो गया, ये राउंड नंबर 2 हो गया, बन गया, खत्म कहानी। तो ऐसे करके आपको बस फिक्चर्स बनाना है और कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग को घर पे खुद से ट्राई करना है। वो ये है कि आप लोग को ना नॉकआउट कम लीग, इसके बेसिस पे आप लोग को घर पे फिक्चर्स बनाना है, वो भी 8 टीम्स के लिए, 8 टीम के लिए। 2 ग्रुप बना लेना, 2 ग्रुप के अंदर नॉकआउट टूर्नामेंट करवा देना, उनके जो विनर्स आएंगे उसके बेसिस पे लीग मैचेस करा देना स्टेयरकेस के बेसिस पे, खत्म कहानी। तो ऐसे करके आप लोग को फिक्चर्स बनाना है। इसके बाद जो भी आज हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर आया हूं। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार जल्दी से करिएगा, काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी आज हम लोगों ने चीजें पढ़े, ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए गए हैं और हॉट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम आए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के लिए बनते रहते हैं। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज जरूर करिएगा। अब यहां पे जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिया हूं, ये सभी का प्रॉपर आंसर्स मेरी बुक के अंदर मिल जाएगा, बुक के डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके Amazon के थ्रू ऑर्डर करिएगा और भैया को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि यार इस चैनल को प्यार सपोर्ट देना ये आप लोग का काम है। क्योंकि यार ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ाता, तुम्हारे भैया पढ़ा रहे तो यार थोड़ा मोटिवेट करते रहो, और वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और आप लोग सपोर्ट कर सकते हो मुझे मेरे इस बुक के साथ। और ऑब्वियसली बात है, इसके थ्रू आप लोग की हेल्प भी हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन भी धमाकेदार होगी। मेरी गारंटी है, पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद बुक से आप लोग रीड कर लोगे मेरी इस बुक से, और आपकी प्रिपरेशन में 100 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। बाकी किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रीमियम नोट्स है, वेबसाइट एप्लीकेशन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी अगर मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों मेरे फिजिक्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग के लिए सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो आप लोग की बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इस सीरीज का नाम है फा सीरीज, बहुत जल्दी आने वाली है, या आगे ही होगी अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो तो। आई बटन पे या फिर आप लोग को डिस्क्रिप्शन के, मतलब डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पे भी आप लोग को मिल जाएगी, या चैनल पे डायरेक्ट चले जाओगे तो वहां से भी देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है। मैं तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन के एंडिंग तक के बैठा हूं, कोई भी डाउट आता है तो बेशक पूछ सकते हो। और अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, और प्यार सपोर्ट दिखाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।